ओके। चलो बच्चों, टीवाई बीकॉम कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, सेम 5 स्टार्ट करते हैं बच्चों। एग्जामिनेशन का पैटर्न अभी तक फिक्स नहीं है। राइटिंग पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, कैसे होगा, अपने जो केसेस है कोरोना वायरस के कम होंगे, फिर अकॉर्डिंगली पैटर्न डिसाइड होगा। बच्चों एक ध्यान में रखना, अगर आप लोग ने ये माइंड में रखा है ना कि पेपर ऑब्जेक्टिव्स होगा तो टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी तो नॉलेज तो चाहिए ना, है कि नहीं। अच्छा, अगर इनकेस एंड मोमेंट पे उन्होंने डिसाइड कर दिया कि नहीं, अपने वैक्सीन भी आ गई है और केसेस भी कम हो गए, चलो राइटिंग पेपर लेते हैं, तो अगर आपकी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करके रखी है तो राइटिंग पेपर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चों, टीवाई बीकॉम कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपका। ओके, और मैं आप लोग को वो प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पर हूँ बच्चों। ओके, तो आपको टीवाई बीकॉम कंप्यूटर सिस्टम एग्जामिनेशन पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको प्रिपेयर करा रहा हूँ, एग्जामिनेशन पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, आप लोग के जो आपका जो सेम 5 का जो मेन टॉपिक है ना, ओके, जो आपके दो क्वेश्चंस पूरे के पूरे दो क्वेश्चंस कवर करता है, और वो टॉपिक है बच्चों माई एसक्यूएल। ओके, दैट टॉपिक इज माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ओके, मैं आप लोग को माई एसक्यूएल वर्क करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। उसके पहले टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर पेपर में से वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। लेकिन ध्यान रखना माई एसक्यूएल मेन टॉपिक है, बिकॉज कैसा है देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये जो 5 क्वेश्चन है ना बच्चों, इसमें से पहले 2 क्वेश्चन जो है ना वो बच्चे खुद भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे? द क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव्स, 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 2 इज योर थेरी, ठीक है ना, ये थेरी वाले क्वेश्चंस आते हैं, राइट। आप लोग का जो टॉपिक है बच्चों डेटा कम्युनिकेशंस, नेटवर्किंग प्लस इंटरनेट, उसके ऊपर, राइट ना। और जो दूसरे सेम में क्वेश्चन है वो आपका जो थेरी टॉपिक्स है वो ई कॉमर्स है, राइट। तो अभी मैं फिलहाल सेम 5 की बात कर रहा हूँ, तो ये थेरी मतलब थेरिटिकल, यानी बच्चे मैनेज कर सकते हैं बच्चों एनी हाउ। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 जो है एंड 4 है, ये दोनों के दोनों माई एसक्यूएल के ऊपर है, माई एसक्यूएल। और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है इट इज ऑन एक्सेल, इट इज ऑन एक्सेल, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको स्पेसिफिकली वो ऑप्शंस आता है जैसे माई एसक्यूएल और एक्सेल तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, और अगर नहीं आता है तो सीधा आपका जीरो हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इधर कुछ भी आप है ना लिख नहीं सकते हो। ओके, बाकी थ्योरी में आपको पता है बच्चों, यू कैन राइट आंसर्स, ओके, थ्योरी वाला कंसेप्ट है। और ऑब्जेक्टिव्स में तो आपका क्या बोलते हैं ट्रू और फॉल्स और एमसीक्यू 1 करेक्ट आंसर, तो इश्यू नहीं आता है। हाँ, लेकिन ये जो 3 क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा सा मैनेज करना बच्चों आप लोग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और मैं आप लोग को ये 3 क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कराऊंगा। नो डाउट करेंगे हम लोग 1 और 2 भी, बट ज़्यादा मेहनत हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, चलो अभी उस पर फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, ठीक है बच्चों। थर्ड एंड फोर्थ बोथ आर ऑन माई एसक्यूएल, और माई एसक्यूएल में आप लोग को पहले तो एक बच्चों क्या बोलते हैं प्रैक्टिकली क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, टेबल्स वगैरह कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे देखो इसका कैसा पैटर्न है, 2 क्वेश्चंस यू विल गेट 8 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस यू विल गेट 7 मार्क्स, एंड एनी वन यू हैव टू अटेम्प्ट आउट ऑफ दिस 2, एनी वन, एनी वन। फिर वैसे ही पैटर्न 4 में भी और वैसे ही पैटर्न 5 में भी, बट 5 इज ऑन एक्सेल। मैं हम लोग अभी फोकस कर रहे हैं बच्चों थर्ड एंड फोर्थ पे, हम लोग फोकस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 is your 2 questions 8 marks, but out of 2 you have to attempt any one question from here and one question from here। तो बच्चों अभी कुछ भी दूसरा डिस्कशन नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे एक बार माई एसक्यूएल का कैसे वर्किंग करनी है पहले उसका प्रैक्टिकली देख लो, और फिर मैं आप लोग को एक स्पेसिफिकली क्वेश्चंस लेके आगे बढ़ता हूँ और पेपर में से सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। अराउंड 10 पेपर्स हैव लाइक यू नो आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट, बट उसमें से देखते हैं कितने पेपर्स, क्योंकि एक बार आपको जब मैं पेपर सॉल्व कराऊंगा तो खुद ही आपको लगेगा कि नहीं सर ठीक है अभी बस हो गया, ये टॉपिक समझ में आ गया,
ठीक है बच्चों। चलो तो शुरू करते हैं माई स्कूल। ठीक है बच्चों, चलो इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। हाँ बच्चों, माई स्कूल। ओके, जैसे मैंने माई स्कूल बोला, ये आपका यहाँ पे माई स्कूल स्टार्ट हो गया बच्चों। एक मिनट है बच्चों, माई स्कूल मेरे को वो ऑप्शन चाहिए, कौन सा? क्लाइंट्स। हाँ ये माई स्कूल कमांड लाइन क्लाइंट, ये ठीक है। तो दिस इज द ऑप्शन थ्रू विच यू आर एक्चुअली लोडिंग योर माई स्कूल ऑन योर सिस्टम। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। जब भी इंस्टॉल करते हो ना बच्चों माई स्कूल, तो माई स्कूल इंस्टॉल करते वक्त है ना, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल सा पासवर्ड रखा है, 12345। ठीक है, 12345। आप लोग अपना पासवर्ड सेट कर सकते हो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ये माई स्कूल स्टार्ट हो गया। ये माई स्कूल का प्रॉम्प्ट है बच्चों, दिस इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट ऑफ माई स्कूल। ठीक है, और यहाँ से प्रॉम्प्ट से आपको सारे कमांड देने हैं माई स्कूल के, और वो माई स्कूल का जो एग्जीक्यूशन है वो आपको ये स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। राइट, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैंने माई स्कूल इंस्टॉल किया ना बच्चों फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको कुछ डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस पहले से मिल जाता है। तो अगर मैं इसको कमांड देता हूँ ना, शो डेटा बेसेस, सी दिस इज व्हाट द कमांड, ओके, इन माई स्कूल टू डिस्प्ले ऑल माई डेटाबेसेस। बच्चों ये सारे कमांड्स आगे जाके आएंगे, बट अभी थोड़ा सा एक प्रैक्टिकली, बिकॉज पेपर के क्वेश्चंस फिर नहीं, तो वो जो क्रिएट टेबल और जो है फिर वो अटेम्प्ट करना, थोड़ा उसका एक पैटर्न रेडी कर रहा हूँ बच्चों। ओके, तो शो डेटाबेसेस, देखो यहाँ पे डेटाबेसेस के नाम आए। इंफॉर्मेशन स्कीमा उसका डिफॉल्ट डेटाबेस है, माई एसक्यूएल उसका डिफॉल्ट डेटाबेस है, टाटा डेटाबेस आई हैव क्रिएटेड, टेस्ट भी उसका डिफॉल्ट है। मतलब ये तीन डेटाबेसेस को आपको कभी भी डिलीट नहीं करना है बच्चों, बिकॉज दिस थ्री डेटाबेसेस आर द मैनेजर्स ऑफ योर माई एसक्यूएल। नहीं तो फिर अगर डिलीट किए ना, तो नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि आपका माई एसक्यूएल स्मूथली चलेगा ही नहीं। हाँ, ये डेटाबेस को एनी टाइम आई कैन रिमूव, कौन सा वाला? टाटा। इसका मतलब ये मैंने पहले से बना के रखा है। तो देयर इज अ कमांड कॉल्ड ड्रॉप बच्चों, डिलीट नहीं है कमांड, ड्रॉप है, ड्रॉप। ड्रॉप डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या? टाटा, एंड देन आई एम यूजिंग अ सेमीकोलन। ठीक है, एंटर। देखो उसने मैसेज क्या दिया? क्वेरी ओके, इसका मतलब डेटाबेस डिलीटेड। अभी मैं वापस अप एरो से अगर वो कमांड लेता हूँ ना बच्चों, शो डेटाबेसेस, तो आपको यहाँ पर अभी टाटा डेटाबेस नहीं दिखेगा। ये देखो, नहीं दिखा ना? ओके, तो चलो लेट अस मेक अ न्यू डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस नहीं बनेगा ना तब तक आपके टेबल नहीं बनेंगे बच्चों, टेबल्स। और मैं जो आप लोग का जो क्वेश्चन, एक मिनट, तुम लोग को पहले मैं पेपर बताता हूँ कि अपना फोकस किस क्वेश्चन के ऊपर है बच्चों, ध्यान देना। ये आप लोग के पेपर्स सेम 5 के, देखो यहाँ पे टोटल 10 पेपर्स है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट पेपर देखते हैं, 19 वाला। ठीक है, नवंबर 19, ये मैंने इसको लोड किया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो 3 में बच्चों ये देखो कैपिटल ए, फिर उसमें दो क्वेश्चंस ए और बी, ये दोनों 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, बट यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन। देखो क्या लिखा है, आंसर एनी वन सब क्वेश्चंस फ्रॉम ए एंड बी इन माई स्कूल। तो उसमें पहले दोनों क्वेश्चंस आप ध्यान से देखो, राइट माई स्कूल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल बच्चों, क्रिएट अ टेबल। ओके, फिर इधर भी बी वाला पार्ट स्मॉल बी देखो एक बार, राइट माई स्कूल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल, मतलब क्रिएट टेबल, यानी हाउ यू आर क्रिएटिंग द टेबल इन माई एसक्यूएल। उसके ऊपर 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म पेपर में आता है बच्चों। कंफर्म मतलब ये तो मैंने आपको एक पेपर बताया, जैसे अभी बाकी के सारे पेपर देखेंगे तो इन ऑल द पेपर्स यू विल गेट 8 मार्क्स क्वेश्चन। एक्चुअली 8 + 8 16 है, बट आपको अटेम्प्ट एक ही करना है, इसीलिए मैं 8 ही काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पेपर में कंफर्म आता है, कंफर्म क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल का क्वेश्चन। तो बच्चों अभी और पेपर बाकी की कुछ भी मत देखो, खाली एक देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का कैपिटल ए, उसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी, जिस जो दोनों क्वेश्चंस क्रिएट टेबल के। तो बच्चों अभी फोकस इस पे करना है, क्रिएट टेबल पे। ओके, तो आने वाले जो भी टाइम है बच्चों, अभी थोड़ा सा जो टाइम है वो क्रिएट टेबल के ऊपर पूरा पूरा का पूरा डालना है। लेकिन पहले तो क्रिएट टेबल प्रैक्टिकली एक बार मैं आपको वर्किंग करके दिखा रहा हूँ कि हाउ यू मेक द टेबल, और बाद में उसकी थोड़ी सी थ्योरी, और फिर बच्चों मैं पेपर सॉल्व करना शुरू करूँगा। ठीक है, क्रिएट टेबल का। तो क्रिएट टेबल का क्वेश्चन पेपर में, हर पेपर में, इवन 10 पेपर्स है ना मेरे पास, आपको इन ऑल 10 पेपर्स यू विल गेट दिस क्रिएट टेबल का क्वेश्चंस, एकदम कंफर्म मिलेगा बच्चों, कंफर्म। तो चलो अभी फोकस करते हैं क्रिएट टेबल।
MySQL का क्रिएट टेबल का जो क्वेश्चन है ये किस तरह से अटेम्प्ट करना है परफेक्ट, ठीक है। चलो अभी फिलहाल इसको मैं बंद कर देता हूँ बच्चों, ये भी बंद कर देता हूँ। चलो MySQL में हाउ टू मेक द टेबल, तो बच्चों डेटाबेस मेरे पास था एक टाटा करके, मैंने उसको रिमूव कर दिया। अभी मैं और एक डेटाबेस बना रहा हूँ, क्रिएट डेटाबेस। बच्चों क्रिएट डेटाबेस, कोई भी डेटाबेस का नाम, कोई भी डेटाबेस का नाम यू कैन से, ओके माय डेटाबेस इज मुंबई, ओके माय डेटाबेस इज मुंबई बच्चों, ओके या फिर नेम ऑफ द कंपनी से टाटा, रिलायंस, एनी कंपनी यू कैन से, ओके। तो माय डेटाबेस नेम से कॉलेज, माय डेटाबेस नेम इज कॉलेज, इंटर। बच्चों आंसर क्या है, क्वेरी, ओके। इसका मतलब क्या होता है, योर डेटाबेस इज क्रिएटेड, योर डेटाबेस इज क्रिएटेड। नाउ जस्ट गो टू इनसाइड द डेटाबेस। हाउ टू गो इनसाइड द डेटाबेस, देयर इज अ कमांड कॉल यूज। विच कमांड बच्चों, यूज। यूज डेटाबेस का नेम है, यूज डेटाबेस कॉलेज नहीं, यूज कॉलेज। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या लिखते हैं पता है, यूज डेटाबेस कॉलेज, बच्चों नहीं, यूज कॉलेज, यूज कॉलेज। आप वो डेटाबेस के अंदर आ गए। डेटाबेस एक फोल्डर की तरह होता है बच्चों, डेटाबेस इज लाइक अ फोल्डर। फोल्डर में आप क्या करते हो, यू स्टोर ऑल योर फाइल्स। तो डेटाबेस में आप क्या स्टोर करोगे, ऑल योर टेबल्स, ऑल योर टेबल्स। तो क्रिएट टेबल बच्चों, जो अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, उसका एक प्रैक्टिकली कंसेप्ट पहले देख लो, यूज कॉलेज, ठीक है। और जैसे मैं कॉलेज डेटाबेस में गया बच्चों, मैं एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट का, क्रिएट टेबल आप लोग का क्रिएट करते हैं ना बच्चों, टीवाई का, टीवाई बीकॉम, दिस इज द टेबल आई एम क्रिएटिंग फॉर टीवाई बीकॉम, ओके। सो क्रिएट टेबल टीवाई बीकॉम, इंटर। फिर अभी टेबल बनने जा रहा है, तो टेबल में क्या होता है, फील्ड्स। तो पहली जो फील्ड का नाम देना बच्चों, दैट इज रोल नंबर। तो मैंने उसका नाम दिया रोल अंडरस्कोर नंबर, क्योंकि स्पेस, डोंट यूज अ स्पेस व्हाइल गिविंग अ फील्ड नेम। फिर मैंने उसको दिया इंट, इंट इज अ डेटा टाइप बच्चों, इंट इज अ डेटा टाइप। और उसके साथ एक मैंने एट्रीब्यूट यूज किया, प्राइमरी की, प्राइमरी की, ओके। सेकंड उसका नेम, नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट्स को मैंने कैर में यूज किया, कैर मीन्स कैरेक्टर बच्चों, कैरेक्टर डेटा। फिर मेरे को यहाँ पे सोचना है कि मैक्सिमम कैरेक्टर मेरे नाम के अंदर कितने हैं, अकॉर्डिंगली आई हैव टू फिट द विड्थ। इंट में मेरे को साइज देने की जरूरत नहीं बच्चों, ओके, क्योंकि इंट इंट जो है ना बाय डिफॉल्ट उसका जो 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है, स्मॉल इंट 5 डिजिट एक्सेप्ट करता है, बिग इंट 20। तो फिलहाल इंट में आपको विड्थ देने की जरूरत नहीं, हाँ कैर में विड्थ स्पेसिफाई कर दो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द नेम, कि मैक्सिमम साइज कितनी है, मे बी 25, मे बी 30, चलो 30 दे देते हैं। और इसमें मैं एक एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूं, नॉट नल। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इफ यू डोंट गिव अ नेम, आपका रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा, आपका रिकॉर्ड सेव ही नहीं होगा, ओके। तो फिर अभी सपोज मैंने 2 ही कॉलम का प्लान है, मेरे 2 ही कॉलम का प्लान है, देन इधर बच्चों मैं कॉमा नहीं दे रहा हूँ, से आई एम नॉट पुटिंग अ कॉमा हियर, देन इंटर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर। तो ये क्या होने जा रहा है पता है, ये आपका एक टेबल बनने जा रहा है बच्चों, क्रिएट टेबल, एक आपका टेबल बन गया। अब ये टेबल पे जरा ध्यान दो बच्चों, ये जो इंट है ना, इंट इट्स अ डेटा टाइप, इंट इज अ डेटा टाइप, कैर इज अ डेटा टाइप, इंट इज अ डेटा टाइप, कैर इज अ डेटा टाइप, बट प्राइमरी की इज अ एट्रीब्यूट, ध्यान में रखना, प्राइमरी की इज एट्रीब्यूट एंड नॉट नल इज एट्रीब्यूट। और ये जो है ये कॉलम्स के नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल, टीवाई बीकॉम, name of the table is TY become, and the name of a columns are roll underscore number, name, data types, int char, data types, attributes, primary key, not null, they are called attributes। तो बच्चों अब जरा इसकी थोड़ी सी क्रिएट टेबल, ये क्रिएट टेबल अपना टेबल बन गया बच्चों। अगर मैं बोलूंगा ना इसको शो टेबल्स, तो देखो यहाँ पे टेबल का नाम दिखा रहा है, टेबल्स इन कॉलेज, कॉलेज इज माई डेटाबेस। तो उसमें बोल रहा है एक टेबल बन गया आपका, कौन से नाम का, टीवाई बीकॉम के नाम का टेबल बन गया। चलो अभी ये स्क्रीन को मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ बच्चों, मिनिमाइज। हाँ अभी थोड़ी सी इसकी जरा थ्योरी पहले देख लो, ठीक है, फाइन। मैं न्यू फाइल ले रहा हूँ यहाँ पे, डोंट सेव इट। बच्चों ध्यान देना, एक आपको देखो कॉलम के नाम, नेम ऑफ द कॉलम एंड नेम ऑफ द टेबल डायरेक्टली यू विल गेट फ्रॉम द क्वेश्चंस, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। टेबल का नाम क्या होगा सर, क्वेश्चन में मिल जाएगा, टेंशन मत लो बच्चों। कॉलम्स के नाम क्या होंगे, वो भी आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। हाँ ओनली द थिंग इज आपको फोकस रखना है डेटा टाइप्स के ऊपर,
बच्चों ध्यान देना, डेटा टाइप्स। और दूसरा आपको थोड़ी सी पढ़ाई इसकी करनी है कि व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स। चलो अभी ध्यान दो बच्चों, डेटा टाइप है ना जो टोटल, वो टोटल 6 डेटा टाइप्स यू हैव टू स्टडी, एंड जो एट्रीब्यूट्स है वो भी टोटल 6 एट्रीब्यूट्स यू हैव टू स्टडी। आपको ये पता होना चाहिए कि 6 डेटा टाइप है और 6 ही आपके एक्चुअली एट्रीब्यूट्स है। अच्छा, व्हाट दैट डेटा टाइप्स आर, फर्स्ट डेटा टाइप इज इंट, अभी हम लोग ने यूज किया बच्चों, अभी जस्ट नाउ। सेकेंड इज कैर, ये दोनों हमने यूज किया, इंट भी यूज किया, कैर भी यूज किया। अच्छा, अभी इंट के डिफरेंट फ्लेवर्स क्या है। इंट को आप स्मॉल इंट करके भी यूज कर सकते हो, स्मॉल इंट, और इंट को आप बिग इंट करके भी यूज कर सकते हो, बिग इंट। बिग इंट 20 डिजिट एक्सेप्ट करता है, स्मॉल इंट 5 डिजिट एक्सेप्ट करता है, और इंट मीडियम है ये 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है। तो बच्चों याद कैसे रखना है, 5, 10, 20, कैसे याद रखना है, 5, 10, 20, 5 डिजिट फॉर स्मॉल इंट, 10 डिजिट फॉर इंटीजर एंड 20 डिजिट फॉर बिग इंट। बट बच्चों स्मॉल इंट और बिग इंट तभी यूज करना है अपने आंसर में whenever they are giving the hint of small and big, बिग का कोई भी हिंट, बिग का हिंट आपका जैसे लार्ज, इंटीजर, ओके, या कुछ भी हिंट आपको मिलता है ना, तब भी आपको बिग इंट और स्मॉल इंट यूज करना है, अदरवाइज आपको इंट ही यूज करना है। अच्छा, और इंट में भी, इंट में डायरेक्टली इंट इज अलाउड, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पेपर में इंट के साथ उसकी विड्थ दी है, विड्थ था बच्चों, विड्थ, तो फिर इसका एक फ्लेवर ये भी है कि आप है ना इंट राउंड ब्रैकेट, वो जो विड्थ दी है ना 3 या 4, वो भी ले सकते हो। इसका ये मतलब हुआ कि इंट एक्चुअली 10 डिजिट एक्सेप्ट करता है, बट हम लोग ये 3 देके उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि बट 3 डिजिट ही इनपुट करना। तो फिर आप बोलोगे सर फिर इसकी जगह पे स्मॉल इंट भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज स्मॉल इंट और 5 डिजिट। बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल और बिग तभी यूज करना व्हेन द हिंट इज गिवन, अदरवाइज यूज ओनली इंट ओनली। ओके, इफ द विड्थ इज गिवन, राउंड ब्रैकेट में विड्थ डालना, और अगर उन्होंने विड्थ नहीं दिया है तो फिर आप डायरेक्टली इंट रख के वहां पे लिख के रख देना, ठीक है ना। ओके फाइन। नाउ कैरेक्टर में वो आपको साइज देंगे बच्चों, राउंड ब्रैकेट के अंदर आपको जो भी साइज दिया ना 25, 30, दैट यू हैव टू पुट इनसाइड द ब्रैकेट। ओके 20, 25 जो भी। ओके नाउ थर्ड इज वेर कैर, ये भी कैर जैसे ही है ना बच्चों, एक मिनट, वेर कैर है, वेर कैर, VARCHAR, इट्स अ वेर कैर डेटा। अभी आप बोलोगे सर व्हेन टू यूज कैर एंड व्हेन टू यूज वेर कैर। बच्चों अगर आपको क्वेश्चन पेपर में सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल मिला तो कैर यूज करना, और कैरेक्टर के साथ अगर वेरिएबल वर्ड भी मिला, वेरिएबल, ओके, तो फिर आप वेर कैर यूज करना, ठीक है। अच्छा अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, अगर सपोज बच्चों इधर ध्यान देना, अगर कैर में मैंने 10 रखा है और वेर कैर में भी मैंने 10 रखा है, अच्छा डिफरेंस देखो दोनों का। और अगर मैंने इसमें राजा स्टोर किया, RAJA, राजा मीन्स हाउ मेनी अल्फाबेट्स, 4, इसमें भी मैंने राजा स्टोर किया, राजा, तो जो बाइट लेगा ना इन केस ऑफ अ कैर वो टोटल 10 लेगा। क्यों, इसके बाजू में वो ब्लैंक सेव करता है बच्चों, ब्लैंक 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 ब्लैंक, हाउ मेनी ब्लैंक, 6 ब्लैंक्स। ये केस में क्या होगा पता है, राजा स्टोर होगा, ओके, लेकिन ये सिर्फ इतना ही बाइट लेगा, तो सर कितना, 4 बाइट, नहीं बच्चों एक प्लस बोल देने का, हमेशा एक प्लस, यानी कि राजा विल टेक 5 बाइट्स। इन केस ऑफ अ वेर कैर राजा विल टेक 5 बाइट्स, बट इन केस ऑफ अ कैर राजा विल टेक 10 बाइट्स, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो जितना भी 10 होता है 10, बट यहाँ पे वो नाम के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है। इसीलिए हम लोग कैर को फिक्स्ड विड्थ भी बोलते हैं, फिक्स्ड कैरेक्टर विड्थ भी बोलते हैं, बट ये है वेरिएबल, वेरिएबल का उल्टा बच्चों फिक्स ना। ओके तो एग्जाम में आप एक ही चीज याद रखना, अगर कैरेक्टर वर्ड है तो कैर, और कैरेक्टर के साथ अगर वेरिएबल वर्ड भी है तो वेर कैर, कैरेक्टर के साथ अगर वेरिएबल वर्ड भी है तो वेर कैर, ठीक है ना। चलो 3 टाइप हो गए बच्चों, 3 टाइप रेडी। हाँ ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ बच्चों, ठीक है, पूरा एक साथ सिलेक्ट कर लूँ, डिलीट, ओके डन। नाउ फोर्थ टाइप इज बच्चों डेसिमल। हम लोग ने अभी तक क्रिएट टेबल में सिर्फ 2 ही यूज किया था, इंट और कैर, खाली मेरे को आपको प्लेस बताना था कि वेयर टू यूज डेटा टाइप्स एंड वेयर टू यूज द एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। अभी हम लोग उसका डिटेल सीख रहे हैं बच्चों। डेसिमल टाइप,
डेसिमल। डेसिमल में अगर सपोज ये फॉर्मेट है बच्चों 1 2 3 4 डॉट 2, मतलब अगर ये फॉर्मेट मेरे को डेसिमल में डालना है, ठीक है, तो डेसिमल के पहले हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर बच्चों, 4 डिजिट, 4 यानी कि 4.2 ना, 4.2। तो इसको डेसिमल में आपको लिखना कितना है पता है, 4 + 2 6 यानी 6,2। सो हेयर यू हैव टू स्पेसिफाई 6,2, मतलब आपको 6,2 जब आपने लिखा ना बच्चों, एक मिनट, अच्छा एक मिनट, इसको इरेज कर दो। ओके चलो वापस एक बार, अगर आपको चाहिए 4 डिजिट बिफोर द डेसिमल एंड 2 डिजिट आफ्टर द डेसिमल, तो 4.2 हुआ ना, हुआ कि नहीं बच्चों, ओके। बट इन डेसिमल 4 + 2 कितना, 6, तो इधर आपको बोलना है 6,2, हाँ ध्यान में रखना, यानी ये जो आपको एक्चुअल चाहिए तो उसके हिसाब से आपको इसको मैनेज करना है। 6,2 विल गिव यू 4.2 का इफेक्ट, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे को चाहिए बच्चों 3.2, 3.2, तो 3 + 2 कितना, 5, तो आपको ब्रैकेट में क्या डालना पड़ेगा पता है, 5,2, 5,2 विल गिव यू 3.2। क्लियर हो गया बच्चों, ओके। तो एक टाइप है इंट, एक कैरेक्टर यानी कि कैर, एक वैरक्यार यानी कि वेरिएबल कैरेक्टर, एक आपका डेसिमल, डेसिमल को कैसे देना है उसका एग्जांपल दे दिया बच्चों। एंड फिफ्थ टाइप इज डेट, डेट है बच्चों, डेट, डेट में कुछ ऐसा ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं आएगा, खाली द डेटा टाइप इज कॉल्ड अ डेट। तो डेट में आपको क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगा, जैसे बर्थ डेट, ड्यू डेट, सेल्स डेट, परचेज डेट, उन लोग सीधा बोल ही देंगे कि इसका डेटा टाइप डेट है, ठीक है, डेट में कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। फाइनली द सिक्स्थ टाइप इज बुलियन टाइप, बुलियन, बुलियन मीन्स लॉजिकल टाइप बच्चों, ओके। ये इसके लिए भी वर्ड उन लोग बुलियन ही यूज करेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज अलाउड है, आइदर यस और नो, या फिर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। जब भी दो पॉसिबिलिटीज है ना, जैसे जैसे एम्प्लॉय मैरिड है कि अनमैरिड है ना, कोई भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो एम्प्लॉय मैरिड होगा या तो अनमैरिड होगा, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज बुलियन, ओके। उस डेटा टाइप के लिए आप लोग क्या यूज कर सकते हो बच्चों, बुलियन, ठीक है। तो एक बार फिर से एट्रीब्यूट देखो, इंट, कैर, वैरक्यार, डेसिमल, डेट, बुलियन, ओके बच्चों। ये 6 टाइप्स आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज ये 6 टाइप अगर आपने रखा तो आपके सारे के सारे पेपर के जब हम लोग क्रिएट टेबल सॉल्व करेंगे ना, तो आप बोलोगे कि हाँ सर परफेक्ट है, ये 6 डेटा टाइप्स आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके। एंड बाय यूजिंग दिस 6 डेटा टाइप्स वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी पेपर, ठीक है। इंट, कैर, वैरक्यार, डेसिमल, डेट एंड बुलियन, ठीक है बच्चों। चलो अभी आता है एट्रीब्यूट्स। दो एट्रीब्यूट ऑलरेडी मैंने जब एग्जांपल दिया था तभी आपको बताया था बच्चों, एक तो प्राइमरी की, प्राइमरी प्राइमरी की, और दूसरा मैंने यूज किया था बच्चों नॉट नल, नॉट नल। प्राइमरी की का मतलब होता है डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, नल वैल्यूज नॉट अलाउड, डुप्लीकेट नॉट अलाउड, नल वैल्यूज नॉट अलाउड। तो बच्चों जब मैं ऐसा बोलता हूँ ना डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, तो एक्चुअली मैं इनडायरेक्टली यूनिक के बारे में बोल रहा हूँ, और जब मैं बोलता हूँ ना ब्लैंक नॉट अलाउड, तो एक्चुअली मैं नॉट नल वैल्यूज नहीं रखने का बोल रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक, पता चला ना बच्चों। प्राइमरी की जब आपने बोल दिया ना, तो इसका मतलब एट्रीब्यूट नंबर 2 एंड 3 आपने दोनों के दोनों दे दिए, ओके। प्राइमरी की में दोनों आ गया, क्योंकि प्राइमरी की इज इक्वल टू नॉट नल प्लस यूनिक। तो आपके बच्चों 3 एट्रीब्यूट्स हो गए, 3 एट्रीब्यूट्स हो गए ना। फोर्थ एट्रीब्यूट इज डिफॉल्ट, फोर्थ एट्रीब्यूट इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब आपको टेबल में अगर यूजर कुछ भी वैल्यू नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट क्या रखना है, बाय डिफॉल्ट। जैसे बच्चों अगर जेंडर मैंने एक कॉलम रखा है, उसमें मैं 2 डेटा दे रहा हूँ मेल और फीमेल, बट मेरे को पता है कि मेल डेटा मेरे जो एम्प्लॉयज है मेल ज़्यादा है फीमेल कम है, तो मेल को मैं डिफॉल्ट रख सकता हूँ, डिफॉल्ट एंट्री, करेक्ट, डिफॉल्ट मेल, राइट। तो अपने क्वेश्चन पेपर में डिफॉल्ट के लिए डिफॉल्ट ही आएगा, वर्ड डिफॉल्ट ही आएगा बच्चों, वर्ड डिफॉल्ट। अच्छा यूनिक के लिए उन लोग यूनिक भी बोल सकते हैं, और इसकी जगह पे क्वेश्चन पेपर में वो डिस्टिंक्ट करके बोल सकते हैं बच्चों, डिस्टिंक्ट। नॉट नल के लिए बोलेंगे शुड नॉट बी एम्प्टी, यू कैन नॉट कीप एम्प्टी,
ओके मतलब नॉट नल की बात कर रहे हैं। प्राइमरी की को डायरेक्टली प्राइमरी की करके ही बोलेंगे। ओके मतलब क्वेश्चन पेपर में प्राइमरी की। चलो उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ एंड सिक्स्थ। एक आता है ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। इसका मतलब क्या कि ये जब एट्रीब्यूट आप यूज करते हो ना, तो आपको नंबर्स अपने आपको देने नहीं है, वो ऑटोमेटिकली +1 +1 +1 +1 इंक्रीमेंट करेगा। हाँ लेकिन बच्चों एक रूल याद रखना, ऑटो इंक्रीमेंट सिर्फ प्राइमरी की वाले कॉलम के ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। इसका मतलब इफ योर कॉलम इज नॉट अ प्राइमरी की यू कैन नॉट यूज ऑटो इंक्रीमेंट। ध्यान में रखना ये बात, ठीक है ना। और एक एट्रीब्यूट है अनसाइंड। अनसाइंड अनसाइंड का आपको पेपर में क्या लिखा रहेगा पता है, स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, या फिर इसका अपोजिट उल्टा करके बोलेंगे यू कैन नॉट स्टोर नेगेटिव वैल्यूज, राइट ना। स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज और एल्स नेगेटिव वैल्यूज नॉट अलाउड। ओके स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, आपको अनसाइंड यूज करना है, ठीक है। अच्छा अनसाइंड के बारे में भी एक रूल है बच्चों कि अगर सपोज बहुत सारे एट्रीब्यूट एक साथ आ रहे हैं, ओके मतलब बहुत सारे अगर एट्रीब्यूट्स एक साथ है, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल है कि 2-3 एट्रीब्यूट आप स्पेस करके एक साथ लिख रहे हो, तो उस वक्त जो अनसाइंड एट्रीब्यूट है ना, अनसाइंड वो हमेशा डेटा टाइप के बाजू में आना चाहिए। बच्चों रूल याद रखना, इफ देर आर मैनी रूल को ध्यान से सुनो, इफ देर आर मैनी एट्रीब्यूट्स एंड इन दैट मैनी एट्रीब्यूट्स इवन दो अनसाइंड इज देयर, तो अनसाइंड यू हैव टू राइट इमीडिएटली आफ्टर डेटा टाइप, अदरवाइज आपका अनसाइंड वर्क नहीं करेगा बच्चों। ओके एंड व्हाट इज द रूल ऑफ ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो इंक्रीमेंट को हमेशा प्राइमरी की वाला कॉलम ही चाहिए। अगर आपने प्राइमरी की वाला कॉलम नहीं दिया तो फिर ऑटो इंक्रीमेंट आपका काम नहीं करेगा। ऑटो इंक्रीमेंट को आपका बच्चों प्राइमरी की कंपलसरी है, प्राइमरी की कंपलसरी, ठीक है ना। नॉट नल, नॉट नल के लिए हम लोग बोलेंगे कैन नॉट कीप एम्प्टी, शुड नॉट बी एम्प्टी, ओके ऐसा सब। यूनिक के लिए उन लोग यूनिक भी बोलते हैं और कभी कभी वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, कभी कभी उन लोग वर्ड यूज करते हैं बच्चों डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिफॉल्ट के लिए उन लोग डिफॉल्ट ही वर्ड यूज करेंगे। ऑटो इंक्रीमेंट के लिए ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय 1 और बाय डिफॉल्ट 1 ही है, ठीक है। अनसाइन स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, और या फिर और एल्स इसका अपोजिट सेंटेंस बोल दिया कि नेगेटिव वैल्यू इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो बच्चों ये है 6 एट्रीब्यूट्स एंड 6 डेटा टाइप्स। अगर आपने ये 6 एट्रीब्यूट्स और 6 डेटा टाइप्स को बराबर से रखा ना बच्चों दिमाग में, तो वेरी इजीली यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर पेपर। ओके तो बच्चों अभी मैं स्ट्रेट अवे पेपर स्टार्ट कर रहा हूँ और देखते हैं कुछ 5 या 6 पेपर लेंगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि सर इतना नॉलेज रखने से क्या वो 8 मार्क्स सॉल्व कर सकते हैं। यस बच्चों, इसलिए तो मैं स्टार्ट में आप लोग को पहले प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाया। टेबल बना आपका कॉलेज डेटाबेस के अंदर, टेबल हमने बनाया TY BCom, ओके उसमें, लेकिन मैंने ज़्यादा कॉलम्स यूज़ नहीं किए थे, खाली 2 ही रखा, रोल नंबर और नेम। एक को मैंने इंट बोला, एक को मैंने कैर बोला, और एक के साथ मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया था प्राइमरी की, और एक के साथ यूज़ किया था नॉट नल, ठीक है बच्चों। चलो अभी पेपर शुरू करते हैं। ये रहा बच्चों सेम 5 के पेपर्स, और मैं एकदम लेटेस्ट पेपर ले रहा हूँ, ठीक है, नवंबर 19 का पेपर, ये वाला। हाँ एक मिनट बच्चों, मैं इस ये PDF को ना इसमें ओपन करता हूँ। देयर इज़ अ वन सॉफ्टवेयर PDF एडिटर है मेरे पास एक, बताता हूँ रीज़न क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओपन विथ दिस, ये मेरा एक रीडर है PDF का, ओके राइट। मैं इसमें क्यों ओपन कर रहा हूँ उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास है ना बच्चों, ये देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल A, और उसके अंदर देर आर 2 क्वेश्चंस A एंड B, बोथ आर ऑन क्रिएट टेबल। देखो पढ़ के देखो ना बच्चों, क्रिएट अ टेबल कॉल्ड पेरोल, क्रिएट अ टेबल कॉल्ड AB फाउंडेशन, मतलब टेबल के नाम दे दिए, और देखो ब्रैकेट में कॉलम्स के नाम दिख रहे हैं, देखो कॉलम्स के नाम, ओके। तो बच्चों दिस एंटायर दिस 2 पैराग्राफ इज इन इंग्लिश, यानी क्वेश्चन आपका इंग्लिश में और आपको सोल्यूशन देना है MySQL में। बस बच्चों ये याद रखना, आपका क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में है, आपको उसकी MySQL की जो कमांड है वो ड्राफ्ट करके दे देनी है, और आपको मार्क्स मिल जाएगा बच्चों 8। ओके तो एक मिनट, तो मैं आप लोग का बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ, आंसर राइट। तो मैं वो राइटिंग पैड यूज़ करने से अच्छा बच्चों मेरे पास यहाँ पे एक फैसिलिटी है, हाँ, कि अगर मैं इसको बोलूँ ना यहाँ पर टाइपराइटर में ये, ओके टेक्स्ट बॉक्स, ओके
तो बच्चों ये टेक्स्ट बॉक्स में ले रहा हूँ इधर, ओके, इसको एनलार्ज कर देता हूँ। एक मिनट बच्चों। इसके अंदर मैं आप लोग का सॉल्यूशन लिख दूंगा, ठीक है। ये बेस्ट हो गया ना बच्चों। ये आप लोग का क्वेश्चन, ये आप लोग का क्वेश्चन, और मैं आप लोग को जो आंसर दूंगा वो इधर दूंगा, ठीक है। जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो बच्चों। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पेपर का क्रिएट टेबल सॉल्व करने का, ठीक है ना। आंसर एनी वन क्वेश्चन, एनी वन सब क्वेश्चंस फ्रॉम ए एंड बी, स्मॉल ए एंड बी, यानी कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए और बी, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन। बच्चों ये इतना सिंपल है कि आप दोनों के दोनों सॉल्व करके आओगे, मेरे को पता है, क्योंकि सॉल्व करने में कितना टाइम जाता है, 2 मिनट। और उससे अच्छा क्या होगा, अगर दोनों में अगर आपका कहीं भी 1 मार्क्स कट हो रहा है तो दे विल टेक द फुल मार्क्स वाला क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली, राइट ना। तो दोनों सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा है क्रिएटेबल, और दोनों साथ में आते हैं क्रिएटेबल, बट आपको मार्क्स 1 का मिलेगा, ठीक है ना। चलो, तो राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल। बच्चों क्रिएट अ टेबल कॉल्ड पेरोल। अच्छा, कैपिटल में ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा है पेरोल, टेबल का नाम, और इवन कॉलम्स के नाम भी कैपिटल में बच्चों, लेकिन आपको कैपिटल में टाइप करने की जरूरत नहीं, और टाइप किया तो भी चलेगा। मतलब आपको याद क्या रखना है कि MySQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव। नॉट अ केस सेंसिटिव मतलब अगर किसी बच्चे ने कैपिटल में लिखा पेपर में तो भी वो करेक्ट है, बड़े ABCD में, और अगर स्मॉल केस में लिखा तो भी चलेगा, कैपिटल स्मॉल दोनों चलेगा। तो ज़्यादा करके मैं क्या प्रीफर करता हूँ बच्चों, स्मॉल केस प्रीफर करता हूँ, ठीक है। तो आंसर, आंसर ये आपका फर्स्ट ए का आंसर शुरू होने जा रहा है, ए का आंसर है बच्चों, स्मॉल ए का आंसर, ठीक है। यानी आपको एग्जाम पेपर में क्या लिखना है वो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम बच्चों पे रोल, एंटर, राउंड ब्रैकेट, फिर आगे देखो इन्फॉर्मेशन, देखो क्या लिखा है, एम्प्लॉय नंबर यूज करना है, हैविंग अ कॉलम एम्प्लॉय नंबर, लेकिन अपने काम का चीज है ना, कॉलम का नाम कैपिटल में देके रखा है बच्चों, ENO, अपने काम का चीज ENO। इंटीजर वर्ड है बट अपने को पता है कि उसका डेटा टाइप का नाम है इंट, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले उसका स्टडी किया बच्चों, इंट, कैर, वैर, डेसिमल, फिर डेट एंड बुलियन। एट्रीब्यूट को भी स्टडी किया, 6 एट्रीब्यूट्स को, प्राइमरी की, नॉट नल, ओके, फिर यूनिक, फिर उसके बाद डिफॉल्ट, अनसाइंड एंड ऑटो इंक्रीमेंट। 6 एट्रीब्यूट और 6 डेटा टाइप्स को याद रखो और अकॉर्डिंगली फिट करते जाओ बच्चों, आपका आंसर आपको पता ही नहीं चलेगा 8 मार्क्स कब आपका बन गया। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली, ठीक है ना। हाँ, तो बच्चों ENO, इंट और प्राइमरी की का इंफॉर्मेशन है तो कमांड में भी तो प्राइमरी की आएगा ना, प्राइमरी की, कॉमा बच्चों, इसमें ना ये कॉमा, ये ब्रैकेट, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हाँ, केस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ब्रैकेट कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मार्क्स आपका नहीं तो कट होता है, ठीक है। एंटर, फिर मैंने एक थोड़ा सा एक स्पेस दिया ताकि मेरे को एग्जैक्टली कॉलम के नीचे ही कॉलम रखना है। दूसरा कॉलम है ई नेम, ठीक है ना, ई नेम। अच्छा, इधर देखो कैरेक्टर वर्ड भी है और वेरिएबल वर्ड भी है बच्चों। मैंने क्या बोला था, कैरेक्टर के साथ अगर वेरिएबल वर्ड होगा ना तो वैर यूज करना, और अगर वेरिएबल वर्ड नहीं होगा ना तो सिर्फ कैरी यूज करना। तो बच्चों अभी आपको आइडिया आ गया, इधर वैर आने वाला है, वैर वेरिएबल कैरेक्टर, वैर मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर। फिर ब्रैकेट के अंदर विड्थ कितना, 25, फिर उसके बाद स्पेस, 25 स्पेस, फिर यहाँ पे और क्या दिया है, शुड नॉट बी एम्प्टी। बच्चों इंग्लिश की इंफॉर्मेशन, सेंटेंस की इंफॉर्मेशन लेनी है और MySQL में उसको मोल्ड करते जाना है। ओके, सो क्वेश्चन पेपर इज योर इंग्लिश एंड योर सॉल्यूशन इज इन MySQL। बस इतना आप लोगों को अगर ट्रिक पता चल गई तो आप बोलोगे सर क्रिएट टेबल बेस्ट है, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात ही नहीं। ओके, उसने क्या बोला, शुड नॉट बी एम्प्टी, हमने एट्रीब्यूट पढ़ा है, नॉट नल, ओके, शुड नॉट बी एम्प्टी, दैट मीन्स एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और उसका एट्रीब्यूट है नॉट नल, कॉमा, फिर वापस स्पेस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, देखो ना बच्चों, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, DOJ स्पेस, द टाइप इज डेट, द टाइप इज व्हाट, डेट, कॉमा, डेट में ब्रैकेट वगैरह कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना, कोई साइज वगैरह कुछ नहीं होता है। हाँ, एंटर, फिर उसके बाद क्या, सैलरी बच्चों, सैलरी। हाँ, सैलरी में जब भी आपको ये सेंटेंस से पता चले ना कि वो डेसिमल नंबर की बात कर रहा है तो फिर जरा ध्यान रखने का कि व्हाट कॉमा व्हाट यू हैव टू गिव, यानी एक तो कंफर्म हो गया कि डेसिमल आएगा, देखो ना पढ़ के पता चल रहा है, विड्थ ऑफ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल्स, पता चल गया, तो टाइप आ गया डेसिमल। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों
कि आप व्हाट कॉमा व्हाट यू हैव टू राइट। देखो क्या लिखा है, विड्थ ऑफ 9, जो विड्थ 9 है, ओके, इंक्लूडिंग 2 डेसिमल, मतलब वो 9 के अंदर ही 2 है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, उन्होंने ऑलरेडी प्लस करके बोला है, उन्होंने ऑलरेडी 9 जो है ना 9, जैसे अगर उन लोग ऐसे बोलते हैं ना 7.2, बच्चों ध्यान रखना, अगर वो बोलते हैं 7 बिफोर द डेसिमल एंड 2 आफ्टर द डेसिमल, तो 7 और डॉट 2, तो 7 + 2 आप 9 करते। यहाँ पे तो पहले उसने बोल दिया विड्थ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल्स, पहले से ही प्लस करके रखा है, तो आपको अभी और प्लस नहीं करने का है, राइट ना। तो 9,2, 9,2 में मतलब आपको डेसिमल के पहले 7 डिजिट्स अलाउ करने मिलेगा, यानी यूज करने मिलेगा 7 डिजिट, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 7 और 2 9 हो गया ना बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके साथ इन्होंने एक डिफॉल्ट करके भी एक थोड़ा सा सेंटेंस दिया है, डिफॉल्ट वैल्यूज 18,000। तो बच्चों देयर इज अ वर्ड, देयर इज अ एट्रीब्यूट कॉल्ड डिफॉल्ट, डिफॉल्ट स्पेस कितना 18,000, कॉमा वगैरह मत देना बच्चों, अगर क्वेश्चन में कॉमा है तो ठीक है, यहाँ तो नहीं दिया ठीक है, बट अगर दिया भी तो इग्नोर करना बस बच्चों। बस अभी क्या है, आपने जो राउंड ब्रैकेट क्लोज किया था, अपना स्टार्ट किया था ना, ओपन किया था ना, उसको क्लोज करना बाकी है। कहाँ क्लोज करने का, अभी यहाँ पे कॉमा मत देना, ऊपर सारे कॉलम के इंफॉर्मेशन के बाद मैंने कॉमा दिया, पता चला ना क्यों, क्योंकि एक एक करके मेरे कॉलम्स की इंफॉर्मेशन बढ़ रही थी। अभी क्वेश्चन पेपर में और कुछ है क्या, नहीं, एंटर राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। बच्चों दिस क्वेश्चन इज ऑफ 8 मार्क्स, था क्या, English paragraph and what you have given is MySQL। MySQL में ये इंग्लिश पैराग्राफ को आपने एक बार कन्वर्ट कर दिया तो बच्चों 8 मार्क का कंसेप्ट रेडी। आप भी सोचोगे सर 8 मार्क, इतना सा लिखने का 8 मार्क? यस बच्चों, क्योंकि ये कमांड है बच्चों, कमांड, और कमांड का कभी भी ये मार्क्स की वैल्यू कमांड से कंपेयर मत करो, क्योंकि इतना सा राइटिंग करने का अपना 8 मार्क्स, क्योंकि बाकी सब पेपर में इको वगैरह में इसमें सब बहुत सारा लिखना पड़ता है 8 मार्क्स के लिए, यहाँ पे सिर्फ इतना ही बच्चों। इसीलिए तो मैंने आपको पहले बोल दिया था ना कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर मिला तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और नहीं मिला तो बहुत गंदे मार्क्स मिलेंगे। क्यों, आपके सामने बच्चों, अगर आपको क्रिएटेबल नहीं लिखने को आया तो आपके 8 के 8 मार्क्स गए, और अगर पूरा करेक्ट है तो 8 के 8 मिल जाएंगे पूरे, ऐसा समझ में। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना है बच्चों। चलो ये हो गया आपका बच्चों। अभी हम लोग सॉल्व करने, अभी एग्जाम में तो आपको पता है ना एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सब दोनों कर लेंगे ना, दोनों क्रिएटेबल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, है कि नहीं। हाँ तो बच्चों, हाँ इसको मैं थोड़ा नीचे ले लूं या ऊपर शिफ्ट कर देते हैं ना बच्चों इसको, नहीं ठहरो, और नीचे हाँ इधर इधर मूव कर देते हैं, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके डॉक्यूमेंट ऊपर ले लेता हूँ, बस इतना ठीक है, और ये वाला पार्ट डिलीट कर देता हूँ। हाँ बच्चों सेकंड क्वेश्चन, चलो इसको डिलीट कर दो, डिलीट। नाउ बी, बी ओके, बी वाला जो है ना स्मॉल बी, उसका आंसर बच्चों, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, लेकिन आपको सेकंड में थोड़ा थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। टेबल का नाम आपके सामने दिख रहा है, कॉलम के नाम आपके सामने दिख रहे हैं, सारे कॉलम की इंफॉर्मेशन आपके सामने, बट इन इंग्लिश, एंड व्हाट यू हैव टू गिव्स द MySQL। बस बच्चों एक बार आप उसकी आंसर लिखने की ट्रिक समझ जाओ, फिर आप बोलोगे कि हाँ सर ये तो बेस्ट हो गया, 8 मार्क का कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। ओके बच्चों, ए बी फाउंडेशन, तो क्रिएट टेबल ए बी फाउंडेशन, NNDATION, ओके फाउंडेशन, बराबर आपका स्पेलिंग देख के लिखना फाउंडेशन, ठीक है। एंटर राउंड ब्रैकेट, पहला कॉलम डोनर का आइडेंटिटी नंबर DNO, अपने काम का चीज DNO, इंट प्राइमरी की है या इट इज देयर, ओके प्राइमरी की। बच्चों इंफॉर्मेशन देख देख के अपने को कमांड बनाते जाना है, कॉमा, फिर उसके बाद क्या, डोनर का नेम, बट अपने काम का चीज़ तो डी नेम है ना बच्चों, डी नेम, कैरेक्टर, वेरिएबल वर्ड दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है बच्चों, इसका मतलब खाली कैर। अगर कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड भी होता ना तो हम लोग वैरकैर देते, बट यहाँ पे वैरकैर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल वर्ड नहीं है, ओके कैर। साइज कितना 20, कुछ और इन्फॉर्मेशन है, शुड नॉट बी एम्प्टी, ऐसा कुछ 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 नहीं है बच्चों, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको याद है नॉट नल लिख दो बच्चों, दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग।
ओके यानी एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन तब भी यूज करना है व्हेन द दे हैव गिवन ओके इंफॉर्मेशन इन योर क्वेश्चन। जब तक आपको इंफॉर्मेशन नहीं है तब तक एट्रीब्यूट यूज मत करो। ऐसा नहीं कि आपको याद है इसलिए लिख के आ गए, नहीं बच्चों गलत जाएगा। तो यहाँ पे नॉट नल लिखना है क्या? नहीं लिखना है बच्चों। फिर कॉमा, नीचे आ जाओ। फिर उसके बाद में डोनर का ईमेल आईडी, ओके डी ईमेल, डी ईमेल, फिर स्पेस, कैरेक्टर वेरिएबल। देखो वेरिएबल वर्ड है बच्चों, कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है। इसका मतलब क्या? वैरकैर, वैरकैर कितना बच्चों? वैरकैर कितना? 15, वैरकैर 15 ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके साथ और कुछ है बच्चों, कोई एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन नहीं दिख रही है, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद अमाउंट डोनेटेड, डी ए एम टी इंट। और देखो यहाँ पे लिखा है बच्चों इंफॉर्मेशन नॉट नेगेटिव। मैंने बोला था ना, या तो आपको बोलेंगे पॉजिटिव, स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यू, या फिर उसका उल्टा बोलेंगे नॉट नेगेटिव। बट आपको एट्रीब्यूट का नाम पता है ना, अनसाइंड बच्चों, अनसाइंड। अच्छा अनसाइंड के साथ और एक रूल है, हमेशा टाइप के बाजू में आएगा। तो यहाँ तो एक ही एट्रीब्यूट है, तो डेटा टाइप के बाजू में वैसे भी आने वाला है। तो बच्चों अनसाइंड, अनसाइंड यू हैव टू यूज, देन कॉमा। फिर उसके बाद एक और बाकी है डी टी। द टाइप इज डेट, द टाइप इज व्हाट? डेट। तो इंफॉर्मेशन को देख के बच्चों क्रिएट टेबल हमने उसका MySQL का जो कमांड था ना वो क्रिएट किया, ठीक है ना। अच्छा लास्ट कॉलम में देयर इज नो कॉमा, ध्यान में रखना बच्चों, यहाँ पे बच्चों की गलती हो जाती है। ऊपर सब जगह कॉमा है, कॉमा कॉमा कॉमा, हियर देयर इज नो कॉमा। इंटर राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन यू हैव टू गिव व्हाट? सेमीकोलन बच्चों, सेमीकोलन, डन, ठीक है। तो ये बन गया आपका बच्चों एकदम लेटेस्ट पेपर, ओके फ्रेश पेपर मैंने लेके आपको क्रिएट टेबल। 8 मार्क्स का कितना? ये भी, इसका भी 8 मार्क बच्चों, 8 मार्क का पहला क्वेश्चन, 8 मार्क का सेकंड। तो इसमें से कोई भी एक आपको करने के लिए बोला, और आपने देखा दोनों सिंपल था बच्चों, दोनों सिंपल था। ओके चलो ये तो हुआ एक पेपर। अभी कुछ और पेपर देखते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाए बच्चों कि क्रिएट टेबल सर, अभी क्रिएट टेबल का टेंशन तो खत्म हो गया, बाकी का देखते हैं बाद में, लेकिन क्रिएट टेबल अपने को 8 मार्क का आ गया, इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा इफ यू सॉल्व 2-3 मोर पेपर। चलो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेव दिस? नो। बच्चों 19 का अप्रैल पेपर, 19 का ही अप्रैल, अभी 2020 चालू है, मतलब हो गया ना लेटेस्ट पेपर दोनों। तो अप्रैल पेपर, डबल क्लिक नहीं, वो मेरे को क्योंकि वो चाहिए ना बच्चों टेक्स्ट बॉक्स, तो उसके लिए मेरा एडिटर चेंज करना पड़ेगा। राइट क्लिक ओपन विद दिस, वो मेरा एडिटर दूसरा है। डन। ठीक है, हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, यानी इसकी प्लेस भी फिक्स है बच्चों पेपर में कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो कैपिटल ए है जिसमें स्मॉल ए स्मॉल बी है वो हमेशा क्रिएट टेबल का ही होगा, जगह भी पहले से फिक्स है। ये देखो आ गया ना आपके सामने। तो बच्चों अभी ये इसका आंसर लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स ले लो। डन, ठीक है ना, डन, ओके। बच्चों क्वेश्चन पे ध्यान देना। राइट MySQL स्टेटमेंट टू, और ये क्वेश्चन पहचानना भी बहुत इजी क्योंकि स्टार्टिंग स्टेटमेंट हमेशा सेम ही रहेगी। राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल, राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल, टू क्रिएट अ टेबल मतलब क्रिएट टेबल का क्वेश्चन आ गया, और उसकी जगह भी मैंने बता दी, क्वेश्चन को पहचानने का भी बता दिया, तो दोनों इजी हो गया ना बच्चों। ओके राइट MySQL स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड होटल। अच्छा ठीक है, तो होटल, तो ये वाला हो गया आपका एक आंसर, ये वाला एक आंसर। तो अभी आपको पता है ना बच्चों क्या क्या करना है, क्रिएट टेबल होटल, क्रिएट टेबल होटल, इंटर राउंड ब्रैकेट। बच्चों ये ब्रैकेट कॉमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एक्चुअली मार्क्स है ना, मार्क्स नहीं तो फिर कम होता है, ध्यान में रखना। ओके चलो सबसे पहला कॉलम रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके RNO बच्चों, RNO अपने काम की चीज RNO। इंट प्राइमरी की, हाँ करेक्ट, इंट। अच्छा हमेशा डेटा टाइप पहले आएगा, एट्रीब्यूट बाद में आएगा। अगर इनकेस अगर उन्होंने ब्रैकेट में आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए पहले प्राइमरी की लिखा है बाद में इंट लिखा है बच्चों, तो भी आपको लिखते वक्त पहले इंट ही लिखना है, क्योंकि सिंटेक्स क्या बोलता है, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड एट्रीब्यूट, सीक्वेंस याद रखना, पहले कॉलम का नेम आता है,
फिर डेटा टाइप आता है, फिर एट्रीब्यूट आता है। तो अगर आपको फिर आप बोलोगे सर उन्होंने क्यों दिया, बच्चों वो देंगे बिकॉज वो आपको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे हैं। ब्रैकेट में अगर वो आपको एट्रीब्यूट पहले दे रहे हैं, डेटा टाइप बाद में दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि जैसे दिया वैसे लिखना है। अरे आपको माइस्क्यूएल का स्टेटमेंट क्रिएट करना है, माइस्क्यूएल का कमांड बनाना है, तो आपको उसकी सीक्वेंस पता होना चाहिए ना। फर्स्ट इज डेटा टाइप, सेकंड इज एट्रीब्यूट। ओके, ध्यान में रखना। तो इंट के साथ क्या, प्राइमरी की, चलो कॉमा, फिर क्या, फिर उसके बाद रूम टाइप। बच्चों नेक्स्ट कॉलम इज आर टाइप, सो आर टाइप क्या दिया है, कैरेक्टर, वेरिएबल वर्ड है क्या है, हाँ है। वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों वर्ड मिला ना बच्चों, सीधा बोलना वेर कैर, वेरिएबल कैरेक्टर। विड्थ कितना दिया बच्चों, 15 डाल दिया। अच्छा कुछ और इन्फॉर्मेशन है, हाँ है, डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉर्मल। बच्चों अभी मैंने आपको एक चीज बोला था कि MySQL इज नॉट अ केस सेंसिटिव, बट मेरा एक सजेशन है कि डिफॉल्ट एंट्री जब भी होगी ना, डिफॉल्ट एंट्री, ओके डिफॉल्ट, तो जो डेटा दिया ना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, अगर कैपिटल में दिया तो कैपिटल लिखो, स्मॉल दिया तो स्मॉल लिखो। बस बच्चों वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं, आपका पूरा सॉल्यूशन स्मॉल केस में होगा। एक्चुअली कैपिटल स्मॉल दोनों चलता है, बट मैं प्रीफर करता हूँ स्मॉल। बट आपका जो वैल्यू वाला डेटा है ना, डिफॉल्ट के सामने की वैल्यू, वो वैसा ही लिखना जैसे दिया है। इट इज ऑलवेज बेटर टू राइट इन द सेम वे वट एवर दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन। आया समझ में बच्चों? तो नॉर्मल कैसा दिया है, कैपिटल में, तो मेरा एक सजेशन है, मैं कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ बच्चों, नॉर्मल, नॉर्मल, फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, फिर नीचे आके कैप्स लॉक वापस ऑफ कर दिया बच्चों, ठीक है ना, इस तरह से। ओके दिस यू रिमेंबर है बच्चों, ये ऑलवेज बेटर होता है। अच्छा फिर क्या है, आर टाइप हो गया, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दिया, मतलब इंग्लिश को MySQL में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा फिर एस डेट बच्चों, ओके चेक इन डेट इज एस डेट। अपने को इस ये डिस्क्रिप्शन है, मेन तो कैपिटल में जो दिया है वो अपने काम की चीज़ है, नेम ऑफ द कॉलम। तो बच्चों एस डेट, टाइप इज व्हाट, डेट, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं है, कॉमा, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज टैरिफ। बच्चों कॉलम का नाम TARIFF, टैरिफ, ओके। हाँ अभी इधर जरा ध्यान रखना, विड्थ 8 यानी डेटा टाइप कौन सा आएगा, डेसिमल, डेसिमल, विड्थ 8 विथ टू डेसिमल, विड्थ 8 विथ 2, ओके। बट वो 2 जो है वो इंक्लूडेड है क्या, ये नहीं बोला बच्चों। अगर वो बोलेगा ना विड्थ 8 इंक्लूडिंग 2, तो फिर तो 8,2, बट इसने बोला विड्थ 8 विथ 2, ओके, विथ 2 डेसिमल, दैट मीन्स यू हैव टू गिव मोर, ओके 2, ओके। तो इसका मतलब बच्चों आपका इधर आएगा 10,2, क्योंकि इसमें उसने बोला विड्थ 8 विथ 2 डेसिमल्स, राइट। एंड देन शुड नॉट बी नेगेटिव, शुड नॉट बी नेगेटिव मतलब क्या बच्चों, अनसाइंड, ओके अनसाइंड। अगर वो इंक्लूडेड बोलता है ना, इंक्लूडेड बच्चों, तो फिर आपको यहाँ पे 8,2 ही बोलना है, मगर यहाँ पे कोई भी ऐसा क्लियर नहीं है कि वो इंक्लूडेड है कि नहीं। उसने बोला विथ 8 विथ मतलब एक्स्ट्रा, ओके विथ 2 डेसिमल, दैट मीन्स 10,2। अच्छा शुड नॉट बी नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव मतलब अनसाइंड बच्चों, पॉजिटिव मीन्स अनसाइंड। अच्छा लास्ट इंफॉर्मेशन, इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा नहीं, इंटर राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड देन सेमीकोलन, लास्ट में सेमीकोलन ना बच्चों। तो ये बन गया आपका बच्चों सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। एक मिनट, हाँ ये देखो पूरा का पूरा आंसर आपके सामने, ये रहा बच्चों फुल आंसर, पूरा का पूरा आंसर आपके सामने, ठीक है ना। क्रिएट टेबल होटल, जितने भी कॉलम्स है, टाइप, एट्रीब्यूट की जो जो इंफॉर्मेशन है वो फाइनल, राइट। चलो इसके बाद फिर हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि दो में से एक करना होता है ना क्वेश्चन, और हम लोग दोनों सॉल्व कर रहे हैं, क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बच्चों क्रिएट टेबल का। हाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। चलो टेबल का नाम बच्चों, टेबल का नाम लाइब्रेरी, टेबल का नाम क्या है, लाइब्रेरी। तो ये कौन सा आंसर देने जा रहा हूं मैं, इट इज बी, है ना, सेकंड, ठीक है। क्रिएट टेबल लाइब्रेरी बच्चों, क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, LIBRARY, ओके एकदम स्पेलिंग बराबर देख के लिखना बच्चों,
अच्छा, इनकेस अगर कोई एग्जाम के क्वेश्चन में स्पेलिंग उन्होंने अगर गलत भी दिया ना, तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। माय सजेशन इज जैसा दिया वैसा लिखो, आप उसमें करेक्ट करेक्ट करने का ट्राई मत करो। हाँ, जैसा दिया वैसे ही, ठीक है, जरा ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम बच्चों, फर्स्ट कॉलम इज ए एस नम एन यू एम इंट। इंट आगे क्या लिखा है देखो, शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 ऑटोमेटिकली। बच्चों एट्रीब्यूट को याद करो, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, मैंने आपको एक ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में वो बताया था बच्चों, रूल। ऑटो इंक्रीमेंट हमेशा प्राइमरी की के साथ ही चलता है। तो क्या यहाँ पे प्राइमरी की का इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चों? ध्यान से देखो, वेदर दे हैव गिवन अ प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन। नहीं बच्चों, तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने कंफ्यूज किया। ऑटो इंक्रीमेंट का इन्फॉर्मेशन मिल गया, प्राइमरी की का इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। इसका मतलब यू हैव टू गिव अ प्राइमरी की एट द बिगिनिंग, अदरवाइज नहीं तो आपका ऑटो इंक्रीमेंट वर्क ही नहीं करेगा। तो बच्चों इंट के बाद पहले प्राइमरी की लिखो और उसके बाद लिखो ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट विदाउट प्राइमरी की काम नहीं करता है, इट्स अ कंपलसरी। ओके, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए प्राइमरी की कंपलसरी। इन्होंने इन्फॉर्मेशन में वो चीज़ डाली नहीं, बट आपको पता है ना वो रूल मैंने आपको पहले बताया था। ओके, कि ऑटो इंक्रीमेंट को हमेशा यू हैव टू गिव अ प्राइमरी की, ठीक है। फिर उसके बाद एंटर। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ द बुक। ओके, बुक नेम मतलब नेम। नेम कैरेक्टर के साथ वेरिएबल वर्ड है बच्चों, है, देखो ना, कैरेक्टर विथ वेरिएबल है ना, मिला ना। ओके, तो वेरकेर बच्चों, वेरकेर साइज कितना 25, साइज कितना 25, राइट। फिर आगे और क्या इन्फॉर्मेशन है? शुड नॉट बी एम्प्टी, पता है ना बच्चों, शुड नॉट बी एम्प्टी मतलब नॉट नल। बराबर एट्रीब्यूट को ध्यान में लाने का और लिखने का बच्चों। ओके, नॉट नल, नॉट नल, कॉमा, नॉट नल, कॉमा। फिर ऑथर नेम, नेक्स्ट इज ऑथर नेम, ऑथर स्पेस करके AUTHOR, ऑथर। कैरेक्टर, इसमें वेरिएबल वर्ड नहीं है बच्चों, देखो ध्यान से, वेरिएबल वर्ड नहीं है। ओके, तो इसका मतलब कैर, साइज कितना 20, साइज कितना 20, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है? नहीं है, कॉमा। फिर नेक्स्ट कॉलम इज प्राइस। ओके, प्राइस ऑफ द बुक, नम। अभी देखो प्राइस में ये नम क्यों बोला? एक्चुअली प्राइस में प्राइस बोलना चाहिए ना कॉलम का नाम। ओके, ये नम क्या कर रहा है पता नहीं यहाँ पे, लेकिन बच्चों व्हाट आई एम सेइंग इज अपने को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जो कॉलम दिया ना वो लिख देने का। ओके, अभी ये हो सकता है कि ओरिजिनल पेपर ना हो, टाइपिंग वाला हो, शायद टाइपिंग की गलती, बट जो चीज मेरे सामने में वो आपको लिख के बता रहा हूँ। आया समझ में? कि अगर गलत नम करके लिखा है तो आपको नम करके लिखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। हाँ, अब इधर क्या बोला उसने? 7 इंटीजर एंड 2 डेसिमल्स। बच्चों 7 इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है डेसिमल के पहले का पार्ट। तो 7+2 बच्चों, 7+2 9,2, 9,2 यानी डेसिमल टाइप। डेसिमल में थोड़ा खास ध्यान रखना बच्चों, बराबर लिखना क्या है। 7 इंटीजर्स एंड 2 डेसिमल्स मतलब 9,2। और कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों? और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कॉमा। फिर उसके बाद में लास्ट कॉलम है डेट ऑफ परचेज, बट अपने काम का चीज़ क्या है? परचेज, PUR व्हाट, DT। ओके, एंड द टाइप इज व्हाट, डेट। हो गया ना बच्चों, डन। और इंटर करके लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड व्हाट, सेमीकोलन। यू हैव टू गिव अ सेमीकोलन एट द एंड, राइट। लेकिन आखिरी जो कॉलम होगा उधर कॉमा मत देना, डोंट गिव अ कॉमा हेयर, यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ध्यान रखना। बाकी सब जगह कॉमा है, देखो कॉमा कॉमा कॉमा। ओके, मतलब इंग्लिश सेंटेंस को आपको माइस्क्यूएल में जब कन्वर्ट करना है तो इस तरह से कन्वर्ट करना है कि वो आपको एरर नहीं दे रहा है, प्रैक्टिकली करने के टाइम एरर नहीं दे, नहीं एरर देगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे ना बच्चों, फुल मार्क्स। हाँ, अब इसमें खास बात क्या थी बच्चों? प्राइमरी की क्या इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में नहीं है, बट स्टिल वी एडेड। क्यों? क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट विदाउट प्राइमरी की डजंट वर्क। ओके, दैट इज द रीजन आई पुटेड प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गया बच्चों, अपने कितने पेपर सॉल्व किए हमने? 2। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी। डेटा टाइप, एट्रीब्यूट। डेटा टाइप हाउ मेनी? 6। इंट, कैर, वैरकैर, ओके। फिर उसके बाद डेसिमल, देन डेट एंड बुलियन। फिर सीधा मैंने आपको बोला चलो बच्चों अभी 6 एट्रीब्यूट्स जरा ध्यान में रखो। प्राइमरी की, नॉट नल, यूनिक, फिर उसके बाद डिफॉल्ट, अनसाइंड और ऑटो इंक्रीमेंट। 6 एट्रीब्यूट के नाम याद रखो, 6 आपके डेटा टाइप्स के नाम याद रखो। एज पर द क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सबको यूज करो और आंसर बनाओ, और बच्चों आपका क्रिएट टेबल रेडी। ओके, तो बच्चों अभी चलो एक
थर्ड पेपर सॉल्व करते हैं, तो ऐसा क्या है ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और ये पेपर जो है एकदम लेटेस्ट पेपर, हम लोग ऐसा रिवर्स जा रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होगा बच्चों, ठीक है। चलो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। डू यू वांट टू सेव दिस? नो। ये पेपर के दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, एक पेपर से 2 क्वेश्चन। तो अभी ले रहा हूँ बच्चों नवंबर 18, तो ये भी काफ़ी लेटेस्ट पेपर ही हुआ ना, नवंबर 18 का ओके पेपर बच्चों। राइट क्लिक, ओपन विथ दिस एडिटर, डन। हाँ देखो इसमें डायरेक्टली वो क्रिएट टेबल का ही क्वेश्चन सामने आया, देखो ना, मतलब इसको भी मालूम है कि हम लोग क्रिएट टेबल सॉल्व कर रहे हैं। चलो थैंक्स अ लॉट बच्चा। चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो ना, सामने ही आया। क्वेश्चन नंबर 3 का कैपिटल ए, चलो नीचे टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स डन, इसको निकाल देता हूँ। चलो शुरू करते हैं बच्चों। ये आपका ए का आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ स्मॉल ए, कैपिटल ए के अंदर स्मॉल ए। हाँ बच्चों ध्यान से, हाँ अभी आप लोग का देखो, अभी मैं अगर आप लोग को ना बच्चों, जैसे अभी हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप है ना ये जो वीडियोस है ना पॉज करके खुद भी ट्राई करोगे ना एक बार, कि चलो खुद लिख के देखते हैं और बाद में देखते हैं सर का भी सॉल्यूशन वही आ रहा है कि नहीं। आप ट्राई कर सकते हो बच्चों, और करना चाहिए एक्चुअली। अभी वीडियो पॉज करके ना, क्वेश्चन आपके सामने, पहले खुद नोटबुक में लिखो और फिर वीडियो आगे बढ़ा के देखो कि मेरा आंसर भी वही आ रहा है कि नहीं बच्चों। एक्चुअली ये मेथड होना चाहिए आपका प्रैक्टिस करने का, ओके, बिकॉज 4 क्वेश्चन सॉल्व किए, दिस इज द 5th वन, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा ना बच्चों। चलो मैं शुरू कर रहा हूँ। टेबल का नाम क्या है बच्चों? बेस्ट। टेबल का नाम है बेस्ट, BEST, ओके। तो क्रिएट टेबल बेस्ट, एंटर राउंड ब्रैकेट। पहला क्या कॉलम है? कंज्यूमर नंबर, बट अपने को काम का चीज़ तो CNO ना, CNO, तो बच्चों CNO। फिर क्या? इंट प्राइमरी की, कॉमा एंटर। दूसरा कॉलम कंज्यूमर नेम, दूसरा कॉलम देखो कंज्यूमर नेम, ठीक है, सी नेम। कंज्यूमर नेम का ये क्या दिया है इंफॉर्मेशन? कैरेक्टर विथ वेरिएबल, तो पता चल गया ना बच्चों, वेर कैर। विड्थ कितना 30, ओके। फिर उसके बाद में और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं बच्चों, कुछ नहीं ना, और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कॉमा। फिर टाइप ऑफ कनेक्शन, तो टाइप, कॉलम का नाम टाइप है, तो कॉलम का नाम टाइप है। हाँ इन्फॉर्मेशन क्या है इसका? कैरेक्टर विथ वेरिएबल। अच्छा वापस एक बार वेर कैर। साइज कितना? 25। और कुछ? हाँ डिफ़ॉल्ट, सर डिफ़ॉल्ट इंडस्ट्रियल, दे हैव गिवन अ वर्ड इंडस्ट्रियल विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ओके। तो डिफ़ॉल्ट बच्चों, डिफ़ॉल्ट। और मैंने आपको पता एक चीज़ बताई थी कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो वर्ड है ना एज इट इज़ लिखना, तो वापस एक बार कैपिटल है तो मैंने कैप्स लॉक ऑफ कर दिया, ओके। INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, ओके। फिर कैप्स लॉक ऑफ कर दिया, फिर से समझ में आया ना बच्चों। फिर बिल अमाउंट का कॉलम का नाम है बिल, ओके, कॉलम का नाम है बिल, सो BILL, है ना। अच्छा विड्थ 9 इंक्लूडिंग 2 डेसिमल्स, देखो वर्ड आ गया ना बच्चों, इंक्लूडिंग अलग होता है, विथ अलग होता है। इंक्लूडिंग का मतलब होता है ऑलरेडी 2 डेसिमल्स उसके अंदर ही है, ओके, मतलब आपको भी प्लस करने की जरूरत नहीं। इंक्लूडिंग है तो फिर वापस क्यों प्लस कर रहे हो? तो 9+2 मत कर देना बच्चों, 11,2 गलत हो जाएगा। विड्थ 9 में ऑलरेडी 2 इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग का मतलब ऑलरेडी 2 इंक्लूडेड है, समझ में आया ना बच्चों। तो इसका मतलब डेसिमल 9,2, क्यों प्लस नहीं किया? अरे इंक्लूडेड है, फिर प्लस करने की जरूरत क्या है कि नहीं। अच्छा पॉजिटिव वर्ड है बच्चों, द वर्ड इज पॉजिटिव के लिए पता है ना, अनसाइंड। अच्छा आखिरी कॉलम की इंफॉर्मेशन है इसलिए कॉमा नहीं बच्चों, एंटर राउंड ब्रैकेट सेमीकोलन। बाद में आप लोगों ने जो लिखा होगा एक बार वेरीफाई करना, और अगर सेम हो रहा है तो बच्चों आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आप भी बोलते हैं हाँ सर। क्रिएट टेबल तो अभी कहीं ना कहीं अपने हाथ में आ गया बच्चों, हालांकि ये 3rd पेपर में सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। तो बच्चों ये हो गया आपका। चलो अभी इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये रहा, ठीक है। टेबल का नाम है कंपनी, डिलीट। व्हाट इज द नेम ऑफ अ टेबल? कंपनी, ओके। तो मैं कौन सा आंसर सॉल्व कर रहा हूँ? B, स्मॉल b, ठीक है ना बच्चों। और इसको स्क्रॉल थोड़ा नीचे ले लो, डन।
Name of the table is company. Name of the table is what? Company. So create table company, राउंड ब्रैकेट, ठीक है। पहला कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर, EN बच्चों, खाली ये है ना, कैपिटल में दिया ना, वो आपके कॉलम का नाम है। इंटीजर मतलब इंट, शुड बी इंक्रीज्ड बाय 1 ऑटोमेटिकली। फिर से देखो इन्होंने प्राइमरी की नहीं दिया, मतलब वापस एक बार वही क्वेश्चन, वही वैसे टाइप का क्वेश्चन आया। पहले आपको प्राइमरी की बोलना पड़ेगा, प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की अगर लास्ट में भी बोला तो चलेगा बच्चों, ऑटो इंक्रीमेंट को पहले, ऑटो इंक्रीमेंट को पहले लिख के फिर प्राइमरी की लिखो, या प्राइमरी की लिख के ऑटो इंक्रीमेंट लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। खाली ये रूल किसके साथ एप्लीकेबल है पता है? अनसाइंड के साथ, कि अनसाइंड हमेशा डेटा टाइप के बाजू में होना चाहिए। दैट रूल यू हैव टू कीप इन अ माइंड है बच्चों। ओके, फिर ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कॉमा, डन। फिर क्या बोल रहा है बच्चों? नेम, कॉलम का नाम भी नेम ही है। क्या है? वेरिएबल वर्ड है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कैर कितना? 30, कैर कितना? 30, कैर 30, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन है बच्चों एट्रीब्यूट वगैरह का? नहीं, एट्रीब्यूट का इन्फॉर्मेशन रहेगा तो ही देने का, नहीं तो देने का नहीं, ठीक है ना। सो नेम कैर 30, चलो एंटर। फिर क्या बोल रहा है? डिपार्टमेंट नेम इज DEPT स्पेस कैरेक्टर विथ वेरिएबल। हाँ मिला ना, वापस एक बार वैर कैर। तो बच्चों वैर कैर कितना? वैर कैर कितना? 20, वैर कैर कितना? 20, ओके 20। और फिर उसके बाद आगे क्या? शुड नॉट बी एम्प्टी मीन्स व्हाट? नॉट नल बच्चों, शुड नॉट बी एम्प्टी मीन्स नॉट नल, ओके नॉट नल, कॉमा। फिर उसके बाद चलो ये हो गया, वैर कैर हो गया, 20 हो गया, ठीक है। शुड नॉट बी एम्प्टी का भी डाल दिया, ओके डन। फिर उसके बाद में जेंडर व्हाट इज द टाइप, सीधा सीधा दिया टाइप। और आपको आपने पता डेटा टाइप में मैंने आपको बताया था, द 6th डेटा टाइप इज बुलियन। तो 6th डेटा टाइप इज बुलियन बच्चों, एक मिनट। 6th डेटा टाइप इज बुलियन। तो जेंडर का स्पेस करके क्या? बुलियन, फिर कॉमा। बुलियन में भी, बुलियन और डेट में ना कभी भी ब्रैकेट और विड्थ वगैरह कुछ नहीं आता, डायरेक्टली वर्ड आता है, ठीक है ना। एंटर। फिर उसके बाद में कौन सा? प्रोविडेंट फंड अमाउंट, PF बच्चों, PF। फिर वापस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है इंटीजर टू डेसिमल, मतलब डेसिमल टाइप, तो डेसिमल अभी देखने का कि कितना देने का है। 8 इंटीजर 2 डेसिमल्स, इंटीजर मतलब डेसिमल के पहले के पार्ट को इंटीजर बोलते हैं। तो बच्चों 8 + 2 10, 8 + 2 10, तो 10, 2 मतलब यूज करने मेरे को कितना मिलेगा? 8.2। 8.2 की तो बात कर रहा है ना, और लेकिन लिखने के टाइम मेरे को बोलना पड़ेगा 10, 2। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिर एंटर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। हो गया ना बच्चों? ओके, आंसर रेडी। ये बन गया आपका सेकंड क्वेश्चन, मतलब जो 2 क्वेश्चन थे उसका सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दिस पेपर। आप भी बोलोगे हाँ सर थोड़ा कंफर्टेबल लग रहा है क्रिएट टेबल। तो बच्चों अभी जब भी मैं क्रिएट टेबल सॉल्व करने जा रहा हूँ ना, तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले खुद ट्राई कर लो, फिर वीडियो लेक्चर्स को आगे भेजो और देखो कि सोल्यूशन अपना करेक्ट जा रहा है कि नहीं। बच्चों ये आपका करेक्ट पैटर्न होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी अराउंड 3 पेपर सॉल्व कर लिए, 3 पेपर के 2-2 क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन, राइट ना। तो इस तरह से आपका होना चाहिए बच्चों। चलो एक आधा और पेपर ले लेते, इसको बंद करते हैं, ठीक है। सेव करना है, नो। देखो बच्चों 3 एकदम लेटेस्ट पेपर लिए। अभी मैं थोड़ा पीछे जाके एक आधा पेपर ले लूँ, ये वाला पेपर ले लूँ अप्रैल का, ओके अप्रैल, राइट अप्रैल 16 का पेपर, या फिर 17 का भी चलता था, बट ठीक है चलो ना, ये 16 का पेपर ले लेता हूँ। राइट क्लिक ओपन विथ, ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 3, अरे एक्सेल में चला गया तुम्हें बच्चों, एक मिनट, ये रहा, ये देखो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 कैपिटल ए, फिर उसमें स्मॉल ए स्मॉल बी, वापस 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, ओके। एक लाइब्रेरी और एक कंज्यूमर, ठीक है। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे कि इसमें भी ऐसे ही आप पहले खुद ट्राई कर सकते हो, बाद में चेक कर सकते हो बच्चों आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है ना। तो मैंने आप लोग को टेक्निक बता दिया है, वो बेस्ट टेक्निक होता है।
चलो ये ले लिया मैंने, द प्लेस टू राइट द आंसर, डन। ये क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। राइट माइस्क्यूएल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल कॉल्ड लाइब्रेरी। एक्चुअली लाइब्रेरी का पहले भी सॉल्व किया था हमने, बट ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन अलग होगा। ठीक है, चलो तो क्रिएट टेबल लाइब्रेरी, LIBRARY लाइब्रेरी, फिर राउंड ब्रैकेट। हाँ, उसने पहला क्या बोला है, सुनो ध्यान से। हाँ बच्चों, SR अंडरस्कोर नंबर है, तो इस बार अंडरस्कोर आपको देना पड़ेगा, मतलब कॉलम का नाम आपको एज इट इज लिखना है, SR अंडरस्कोर नंबर। क्या बोला है, इंट। अच्छा, साथ में वर्ड यूज किया डिस्टिंक्ट। बच्चों डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक। डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक, लेकिन फिर शुड इंक्रीज्ड बाय 1 ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटो इंक्रीमेंट। तो जो ऑटो इंक्रीमेंट को फिर आपको प्राइमरी की चाहिए, तो बच्चों फिर यूनिक और प्राइमरी की दोनों मत लिखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करने के टाइम क्या बोला, प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल। तो जब बच्चों प्राइमरी की आ गया तो फिर यूनिक का देने का कोई मतलब नहीं निकलता, क्योंकि प्राइमरी की में यूनिक भी तो फिट है ना। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप यूनिक और प्राइमरी की दोनों मत लिख देना। हालांकि डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होता है, बट प्राइमरी की लिखा तो डिस्टिंक्ट दैट यूनिक का कॉन्सेप्ट चला गया ना बच्चों, क्योंकि प्राइमरी की में यूनिक अपने आप आ गया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंक्ट यहाँ पे इफेक्ट चला जाएगा, क्योंकि प्राइमरी की कंपलसरी है किसके लिए ऑटो इंक्रीमेंट के लिए। तो शुड इंक्रीज्ड बाय 1 ऑटोमेटिकली मींस ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ओके, मतलब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट था। ओके, इंक्रीमेंट, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है, कॉमा दूसरा कॉलम, दूसरा इज बुक नेम, बी नेम है बच्चों, बी नेम। क्या बोला है, कैरेक्टर विथ वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल और कैरेक्टर दोनों वर्ड आया, मतलब वेरकैर। कितना साइज, कितना 25, साइज देखो यहाँ पे 25, ठीक है 25। और कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या एट्रीब्यूट का, नॉट नल वगैरह नहीं है। चलो कॉमा, फिर उसके बाद में ऑथर, AUTHOR ऑथर, कैरेक्टर विथ वेरिएबल मतलब वेरकैर, वंस अगेन वेरकैर बच्चों। ओके वेरकैर, साइज कितना, साइज 15, साइज व्हाट 15, ठीक है। फिर उसके बाद में कॉमा कुछ और है नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं है, कॉमा। फिर बुक प्राइस बच्चों, कॉलम का नाम प्राइस, ओके PRICE प्राइस। ओके 5 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, यानी डेसिमल के पहले 5 और डेसिमल के बाद 2, यानी कि बच्चों 7,2, 7,2। ओके डेसिमल 7,2, ठीक है ना। और बाद में एक वर्ड दिख रहा है ना आपको, पॉजिटिव मतलब स्टोर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या है आपके पास, अनसाइंड करके एक एट्रीब्यूट है ना बच्चों, अनसाइंड। अच्छा ये आखिरी इन्फॉर्मेशन है, इसलिए यहाँ पे कॉमा देने का नहीं बच्चों, एंटर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंड फाइनली व्हाट, सेमीकोलन। सिंटेक्स आपको याद रखना बच्चों, सिंटेक्स का ही तो मार्क्स है, ग्रामर। ओके कि कॉमा किधर देना है किधर नहीं देना है, सेमीकोलन किधर देना है, ये अगर आपने इधर बिठा लिया ना बच्चों, आप इंजॉय करोगे कि सर क्रिएट टेबल, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को समझ में आ रहा है सर। और देखो ना, अब इसके बाद और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, तो पॉज करके एक बार खुद ट्राई कर लो, फिर उसके बाद देखो सोल्यूशन। और क्या, ये हो गया बच्चों, ये हो गया स्मॉल ए का आंसर रेडी। अभी स्मॉल बी का आंसर, स्मॉल बी ये मैंने डिलीट किया, ठीक है बच्चों, और इसको नीचे ले लिया थोड़ा सा, यहाँ पर आ गया क्वेश्चन आपके सामने, डन। ये रहा क्वेश्चन, create a table, okay, write MySQL statement to create a table called consumer। तो बच्चों कंज्यूमर नाम से टेबल बन रहा है, ठीक है बनने दो, ये आपका बी आंसर, बी, क्रिएट टेबल कंज्यूमर, ठीक है ना, क्रिएट टेबल कंज्यूमर, राइट। फिर इंटर राउंड ब्रैकेट, आपने देखा ना सिंटेक्स सब में सेम आ रहा है, इंटर राउंड ब्रैकेट। फिर पहला क्या, कंज्यूमर नंबर मतलब CNO डिस्टिंक्ट बच्चों, CNO डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, लेकिन यहां पर इधर जो डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट वो पहले कॉलम के साथ है। वापस एक पॉइंट बच्चों,
अगर ये सी एन ओ ये अपना डिस्टिंक्ट वर्ड किसी और कॉलम के साथ होता तो ठीक है, बट ये फर्स्ट कॉलम के साथ है, फर्स्ट कॉलम। तो जो फर्स्ट कॉलम में जो डिस्टिंक्ट है ना, एक्चुअली उसका मतलब प्राइमरी की होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं होता है, नल वैल्यूज भी अलाउड नहीं है। इसीलिए डिस्टिंक्ट जो होगा ना, डिस्टिंक्ट अगर सबसे पहले कॉलम के साथ है ना, फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ऑटोमेटिकली उसको प्राइमरी की में कन्वर्ट कर ही दो। तो आप बोलोगे सर फिर अच्छा लास्ट क्वेश्चन में अगर वो ऑटो इंक्रीमेंट नहीं भी होता तो भी प्राइमरी की उसको बनाते? यस बच्चों, रूल समझ में आ रहा है ना। अगर ये डिस्टिंक्ट और किधर अंदर वाले कॉलम में होता है ना, तो डिस्टिंक्ट का यूनिक लिखना बच्चों, यूनिक, हाँ यूनिक, ओके। लेकिन क्योंकि ये सबसे पहले कॉलम के साथ है, तो फर्स्ट कॉलम के साथ डिस्टिंक्ट का मतलब ही होता है प्राइमरी की, बिकॉज उसमें वो नल वैल्यूज अलाउड करना ही नहीं है, बिकॉज प्राइमरी की इज इक्वल टू यूनिक प्लस नॉट नल, ध्यान रखना। तो यहाँ पर बच्चों पहले तो टाइप आएगा। व्हाट इज द टाइप? देखो यहाँ पे टाइप बाद में दिया, देखो कंफ्यूज करने के लिए। तो पहला यहाँ पे इंट आएगा, उसके बाद प्राइमरी की, प्राइमरी की, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम है इसलिए डिस्टिंक्ट को प्राइमरी की में कन्वर्ट कर दो, डिस्टिंक्ट को प्राइमरी, मतलब इजी है। बट कभी कभी एक आधा पॉइंट होता है ना बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पॉइंट उन लोग डाल देते हैं, बाकी है बहुत इजी। हाँ, फिर कॉमा, कॉमा हो गया, फिर नेक्स्ट कॉलम। और ज़्यादा करके जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आता है स्टार्टिंग वाले में आता है, फर्स्ट कॉलम में ही, बाकी सब इजी होता है। फिर उसके बाद सी नेम, सी नेम, हाँ सी नेम, सी नेम, कैरेक्टर विथ वेरिएबल, कैरेक्टर विथ वेरिएबल विड्थ 15, ओके, यानी कि वैरकर, यानी कि वैरकर बच्चों, वैरकर कितना? 15, 15। फिर उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन है ना, है ना, ये क्या? शुड नॉट बी एम्प्टी, मतलब क्या बच्चों? नॉट नल, नॉट नल। फिर टाइप ऑफ कनेक्शन, व्हाट इज द नेम ऑफ अ कॉलम? टाइप, अपने काम का चीज ये टाइप है। फिर कैरेक्टर विथ वेरिएबल, मतलब वापस एक बार वैरकर, फिर से एक बार वैरकर, 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 वैरकर कितना बच्चों? 10, वैरकर 10, ठीक है, वैरकर 10, राइट। सो वेरिएबल विथ, ओके, सो कैरेक्टर विथ वेरिएबल मतलब वैरकर 10। अच्छा, फिर क्या दिया है? विथ डिफॉल्ट एंट्री। अभी देखो यहाँ पर वर्ड अलग तरीके से, हमने दो डिफॉल्ट लिखा था ना वर्ड, वो कैपिटल में दिया था, यहाँ पर क्या है? आई कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो मैंने आपको क्या सजेशन दिया था? जैसा लिखा है वैसा लिखना बच्चों, डिफॉल्ट की एंट्री, बाकी पूरा आंसर हम लोग स्मॉल में लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे टाइप बोला, फिर वैरकर हमने 10 दिया, अभी इधर डिफॉल्ट आएगा ना, डिफॉल्ट, बस डिफॉल्ट की एंट्री वैसे लिखना, आई कैपिटल, ओके, NDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल, करेक्ट ना, बस वैसे ही लिखना जैसे दिया। क्यों? फिर ये सेम 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 टाइप आपका टेबल में जाके स्टोर होता है, डिफॉल्ट एंट्री, इसीलिए मेरा सजेशन है सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर क्या? टाइप हो गया। फिर यूनिट कंज्यूम्ड, तो उसका जो कॉलम्स का नाम है वो है यूनिट्स बच्चों, यूनिट्स, ओके। और टाइप का नाम क्या है? इंटीजर, इंट। क्या विड्थ वगैरह कुछ दिया? नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पे ऐसा देते ना, यूनिट्स इंट विड्थ 3, तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में 3 डाल देना बच्चों, स्मॉल इंट में मत जाना, स्मॉल इंट में नहीं ऐसा। मगर ऐसा कुछ दिया है क्या? नहीं, तो इसका जरूरत नहीं, खाली इंट बोल के रख देना, ठीक है ना। यानी आपको बाय डिफॉल्ट इंटीजर यूज करना है, स्मॉल इंट और बिग इंट जब इंफॉर्मेशन रहेगा तभी यूज करना, तब तक नहीं। आया समझ में? तो बच्चों ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये पेपर का सेकंड क्वेश्चन यानी कि बी, ठीक है। बाद में इंटर, इंटर राउंड ब्रैकेट सेमी कॉलन, लास्ट में सेमी कॉलन, ओके। तो ये आपका सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कीप दैट 6 डेटा टाइप्स एंड 6 एट्रीब्यूट्स इन योर माइंड, what exactly the words of that attributes and types are, and accordingly convert करते रहो करते रहो करते रहो, आपका आंसर बनते जाएगा बच्चों, आपका आंसर बनते जाएगा। चलो एक पेपर और लेते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होगा, बट एक पेपर और लेते हैं, ठीक है। इसको बंद करते हैं। डू यू वांट टू सेव दिस? नो, ठीक है। ये देखो बच्चों बहुत सारे पेपर्स हैं यहाँ पे, ये ले लूँ मैं अप्रैल का पेपर, अप्रैल 15, नहीं ये वाला विंडो नहीं था, एक मिनट ठहरो, राइट क्लिक, एडिटर अलग है ना बच्चों, ये, क्योंकि इसमें मेरे को टेक्स्ट बॉक्स का फैसिलिटी अलाउ करता है ना वो आंसर लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर, ये देखो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 3, बैंक और टैक्स, है ना, मतलब ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ टेबल्स दिख रहे हैं, और ये अच्छा है, ये दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड बच्चों। देखो यहाँ पे लिखा है वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज मीन्स बिग इंट, तो अभी इन्फॉर्मेशन दिख रहा है ना, तो ये अच्छा पेपर है बच्चों, दी बेस्ट, करेक्ट। चलो अभी पहला क्वेश्चन इसका,
ओके डन परफेक्ट। चलो एक आंसर है बच्चों, एक आंसर ए, यानी कि फर्स्ट 8 मार्क्स का आंसर। टेबल का नाम बैंक, तो क्रिएट टेबल यानी एक आंसर है ना बच्चों ये। क्रिएट टेबल बैंक, राउंड ब्रैकेट, पहला क्या अकाउंट नंबर ए एन, बच्चों अपने कॉलम का नाम ए एन, ओके इंटीजर इंट, डिस्टिंक्ट, फिर से एक बार डिस्टिंक्ट पहले कॉलम के साथ आया। और आपको पता है ना बच्चों, बैंक में आपका अकाउंट नंबर है ना किसी और के अकाउंट नंबर के साथ मैच नहीं करता है, वो तो समझ में आ गया। अच्छा, आपको कभी ऐसा है कि बैंक ने आपका अकाउंट खोला और बोला कि आपका अकाउंट नंबर है ही नहीं, ब्लैंक है, मतलब पासबुक पे अकाउंट नंबर भी प्रिंट नहीं है, कभी ऐसा हो सकता है बच्चों? नहीं। इसका मतलब वो नॉट नल का कंसेप्ट बिना बोले आपको इंक्लूड करना है। इसका मतलब यूनिक प्लस नॉट नल, तो यूनिक प्लस नॉट नल इज नथिंग बट अ प्राइमरी की। बच्चों आप लोग थोड़ा सा लॉजिक यूज करो कि आपका अकाउंट नंबर किसी और के अकाउंट नंबर से मैच नहीं होता है, वो तो इन्फॉर्मेशन दिया डिस्टिंक्ट मीन्स यूनिक, लेकिन प्लस ये भी तो है कि आपको कोई ऐसा अकाउंट होल्डर है जिसको अकाउंट नंबर ही नहीं दिया, पॉसिबल ही नहीं हो, तो इसका मतलब प्राइमरी की। समझ में आया ना बच्चों? ओके आप अपने बैंक को दिमाग में रख के बोलो ना कि ये प्राइमरी की होना चाहिए, हालांकि उन्होंने डिस्टिंक्ट लिखा है, डिस्टिंक्ट का मतलब यूनिक होता है, बट यूनिक बाकी किधर कॉलम के साथ होगा तो ठीक है, मगर यहाँ पे आपको प्राइमरी की बोलना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ईमेल आईडी बच्चों, ईमेल आईडी, कभी दो जन का ईमेल आईडी एक दूसरे को मैच करता है? नहीं। मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ईमेल आईडी नहीं बनाई है, तो उसमें नल वैल्यूज होगी नहीं होगी? होगी। तो बच्चों अगर ईमेल आईडी में उन्होंने दिया ना डिस्टिंक्ट, तो यूनिक ही लिखना, तो फिर प्राइमरी की मत करना ईमेल आईडी में। मगर ये आपके टेबल का पहला कॉलम है, फर्स्ट अकाउंट नंबर, इसको तो आपको प्राइमरी की में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज नल वैल्यूज अलाउड ही नहीं है। लॉजिक समझ में आया ना बच्चों? ओके चलो अभी एंटर। आपने ध्यान दिया बच्चों, डिस्कशन हमेशा फर्स्ट कॉलम में ही होता है, बाकी के कॉलम में कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता, फटाफट बनता है। डिपॉजिटर नेम, डी नेम, ओके। कैरेक्टर विथ वेरिएबल, मतलब बच्चों वैरकैर, साइज बोलो, साइज 20, कोई एट्रीब्यूट का इंफॉर्मेशन सर है, शुड नॉट बी एम्प्टी, शुड नॉट बी एम्प्टी मतलब नॉट नल, नॉट नल, फिर कॉमा, फिर उसके बाद अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड अपने काम का चीज़ क्या, DEP, 6 इंटीजर एंड 2 डेसिमल, 6 इंटीजर 2 डेसिमल मतलब 6 + 2 8, बच्चों 6 + 2 8, तो टाइप इज डेसिमल, 8,2 8,2, ठीक है ना, राइट। तो 6 इंटीजर्स 2 मतलब 6 8,2, फिर स्पेस करके क्या लिखा है, पॉजिटिव। बच्चों पॉजिटिव का मतलब क्या पता चला ना, अनसाइंड, एट्रीब्यूट का नाम अनसाइंड, अनसाइंड करेक्ट, फिर कॉमा, फिर क्या है, डेट ऑफ डिपॉजिट, बच्चों DDT एंड द टाइप इज डेट, कुछ और इन्फॉर्मेशन है नहीं, कॉमा मत देना बच्चों, लास्ट है ये, इंटर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। बच्चों क्रिएट टेबल, क्वेश्चन का आंसर रेडी, 8 मार्क्स, ठीक है। चलो एक और इसका जो सेकंड क्वेश्चन है बी वाला, स्मॉल बी वाला, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इसको थोड़ा नीचे ले लो इधर, डन, ठीक है, ये डिलीट कर दो, ये तो हो गया अपना। हाँ बी डन। राइट माइस्क्वेल, बच्चों ध्यान देना क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप्स आ रहा है, तो अच्छी बात है कि आपका प्रैक्टिस भी हो रहा है साथ में। राइट माइस्क्वेल स्टेटमेंट टू क्रिएट अ टेबल, ओके कॉल्ड टैक्स, तो बच्चों क्रिएट टेबल टैक्स, क्रिएट टेबल टैक्स, एंटर राउंड ब्रैकेट, मतलब ये हमेशा याद रखना, एंटर करके राउंड ब्रैकेट से शुरू करना। चलो पहला आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि INO, बच्चों INO, इंट प्राइमरी की, हाँ इन्होंने डायरेक्टली प्राइमरी की दी है अपने को, वांदा नहीं। फिर उसके बाद आई नेम, बच्चों आई नेम कैरेक्टर विथ वेरिएबल, मिला ना वेरिएबल वर्ड, ओके इसका मतलब वैरकैर, साइज कितना 15, और कुछ इन्फॉर्मेशन विथ वेरिएबल विथ 15, नहीं कुछ और नहीं है, नॉट नल वगैरह नहीं है, मैं वही नॉट नल ही ढूंढ रहा था, एक्चुअली नहीं है। हाँ टैक्सेबल इनकम INC, बच्चों टैक्सेबल इनकम INC, वेरी लार्ज, हाँ ये देखो
वेरी लार्ज। मैंने आपको इंट के फ्लेवर में बताया था, इंट भी अलाउड है, स्मॉल इंट, बिग इंट, और कभी कभी इंट के साथ विड्थ अगर दिया तो ओके। बट फिर अभी आपका ये इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बच्चों, वेरी लार्ज मीन्स बिग इंट, बिग इंट, ओके, बिग इंट, राइट। वेरी लार्ज इंटीजर मतलब बिग इंट, मतलब वो पूरी इंफॉर्मेशन का एक ही कीवर्ड है, बिग इंट, दैट्स ऑल। हो गया बच्चों, INC बिग इंट, दैट्स ऑल। फिर उसके बाद में आगे क्या, इनकम टैक्स बच्चों, आई टैक्स, ये भी वेरी लार्ज, ये भी वेरी लार्ज, इसका मतलब फिर से एक बार बिग इंट, ओके, बिग इंट। फिर शुड नॉट बी एम्प्टी बच्चों, शुड नॉट बी एम्प्टी मतलब नॉट नल, यानी बिग इंट के साथ नॉट नल एट्रीब्यूट भी है, नॉट नल एट्रीब्यूट है बच्चों। एक बात और, ऑटो इंक्रीमेंट में आपने एक चीज देखा था, अंडरस्कोर है, लेकिन प्राइमरी की में अंडरस्कोर नहीं, स्पेस है, और नॉट नल में भी स्पेस है, बट ऑटो इंक्रीमेंट में अंडरस्कोर है, ध्यान में रखना। वो मैंने स्टार्ट में आप लोग को एक्सप्लेन किया, ओके, बिकॉज वो वर्ड जो एट्रीब्यूट्स के वो एज इट इज आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, बिग इंट हो गया, शुड नॉट बी एम्प्टी उसका भी डाल दिया, नॉट नल। फिर एक वाक्य बच्चों, डेट ऑफ सबमिशन, DOS, एंटर, DOS, DOS, व्हाट इज द टाइप बच्चों, डेट, आखिरी कॉलम है, कॉमा आएगा नहीं, इंटर, राउंड ब्रैकेट, एंड फाइनली व्हाट, सेमीकोलन। बच्चों फुल एंड फाइनल आंसर ऑफ बी। काफ़ी पेपर सॉल्व किए बच्चों, तो आप लोग और भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। क्रिएट टेबल पे मैंने कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने सारे पेपर्स के सॉल्व किए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेरे ख्याल से बन गया होगा बच्चों। तो ये है आप लोग का क्रिएट टेबल, मतलब 8 मार्क्स। तो ऐसे करके जब भी मैं आप लोग का सेशन लूंगा ना बच्चों, तो एक एक टॉपिक में कवर करूंगा ताकि एक एक क्वेश्चन आपके हाथ में आ जाए, ओके, राइट। फिर आपका ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा आप लोग का जो राइटिंग पेपर है, अगर फाइनल हुआ उनका ऑब्जेक्टिव्स नहीं लेने का है। और बच्चों मैं तो बोलूँगा कि ऑब्जेक्टिव्स में आपका एक्चुअली TY BCom नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में आपके TY BCom की वैल्यू जो है ना डाउन होती है, राइटिंग पेपर होना चाहिए। और देखते हैं अभी क्या केसेस होते हैं कोरोना के और कैसा उन लोग रखते हैं, बट रेडी रहो ना, क्योंकि अगर नॉलेज रहेगा तो ऑब्जेक्टिव्स भी तो ईजी हो जाएगा आप लोग का, है कि नहीं बच्चों, ठीक है। चलो तो बच्चों ये है आप लोग का क्रिएट टेबल वाला कंसेप्ट, राइट। फिर अभी आने वाले सेशंस में मैं आप लोग का एक मिनट ये पेपर में बता देता हूँ आपको कि अभी मैं आगे क्या आप लोग का कराने वाला हूँ, ठीक है, एक मिनट है बच्चों। ये देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, मतलब मैंने आपको क्रिएट टेबल यानी क्वेश्चन नंबर 3 का कैपिटल A 2 में से एक करना है, ठीक है, दोनों के दोनों क्रिएट टेबल के। फिर ये जो B वाला पार्ट है ना, B, उसमें C और D जो है ना, C और D, उसमें C में फंक्शंस है बच्चों। MySQL में टोटल हाउ मेनी फंक्शंस आ जाए, 25, टोटल 25 फंक्शंस है। इसका मतलब अगर आपने 25 फंक्शंस की पढ़ाई कर ली, उसमें से एनी 7 वो पूछेंगे और वो 7 का एक्सप्लेनेशन दे दो, तो 7 में से आउट फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो 25 फंक्शंस बच्चों, 25 फंक्शंस, ओके। तो इसके बाद वाला सेशंस मेरा 25 फंक्शंस का होगा। तो इससे क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, अगर फंक्शन की पढ़ाई आपने अच्छे से कर, और फंक्शन में एक अच्छी सी चीज़ क्या है पता है, कि आप जो पढ़ के गए ना एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल, वही जाके लिख के आना है, कुछ सोचना नहीं है, रेडी घर से करके जाओ, वहां जाके वही लिख के आना है। तो बच्चों जैसे ही फंक्शंस की पढ़ाई होगी ना, तो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपके हाथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में सिर्फ आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। हालांकि ये कमांड मैं आपको कराऊंगा, बट अगर कमांड आपने नहीं भी अटेम्प्ट किया फंक्शन, क्योंकि एनी वन है ना बच्चों, एनी वन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके हाथ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अभी जो सेशंस आएगा फंक्शंस का, वो जैसे मैं कवर करूंगा 25 फंक्शंस में आपको प्रैक्टिकली वर्क करके दिखाऊंगा, तो फंक्शंस आपके हाथ में आ जाएंगे। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ही तो MySQL है बच्चों, ठीक है ना, फाइन बच्चों।